यूट्यूब पे लाइव पे जा सकते हैं प्लीज? यस। It's थैंक यू। done. थैंक यू सर। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू ऑल फॉर joining in. A very happy Amrit Vela. Thank you. Thank Thank you. you. Thank Thank you for joining in. So make all your dreams come true. तो किसने सपना लिखा था मुझे आज क्लास में बुलाने का? Thank you for calling me. And yes, I missed every one of you. And I was on a cruise since the last 4 days. So वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता तो इसलिए I was not able to join there. So now I'm back in the network area. अभी भी घर नहीं पहुँचे but still we are in network. So let's continue with the class. Thank you everybody. A very happy Amrit Vela to all of you. Let's start this day with a beautiful gratitude to ourselves. You can fold your hands or keep your hand on your heart. मैं अपना नाम लूंगा ग्रैटिट्यूड में, आप अपना नाम लेना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ईश for joining in this magic book session. Thank you for leading this session. Thank you for waking up feeling healthy. Thank you for your great health. Thank you for a wonderful vacation. And thank you for being so focused in practicing gratitude in your life. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you for this beautiful day. And let's start this beautiful session. तो कल डे 13 था एंड फाइनली अब आप वहाँ उस स्टेज पे पहुँच चुके हो, प्रोवाइडेड आपने सारी असाइनमेंट्स की हैं लास्ट 12 डेज की, कि जब आप अपने सपनों के लिए वो सारी जो पावर आपने इकट्ठी की, यू कैन अप्लाई ऑन दैट, है ना? तो कल हमने हिंदी में पढ़ा था चैप्टर 13 में क्या क्या होता है। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इट अबाउट। क्योंकि आप हमेशा, मोटिवेशन फैक्टर होता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज दैट दैट यू आर वांटिंग। एंड आपने बहुत अच्छे से 12 दिन प्रैक्टिस की, तो कॉन्ग्रेचुलेशन योर सेल्फ ऑन दैट। वेरी कहते हैं गुड जॉब डन। एंड नाउ अब आप उन पावर, जो पावर आपने इकट्ठी की है, उसको अपने सपने पे लगा सकते हैं। तो जब हम आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक लाइन आई थी, मैं इंग्लिश में लाइन बोलूंगा, कि hundreds of native cultures through the centuries have traditional giving thanks for what they want before they receive it. तो जितने भी कल्चर्स होते थे उनमें एक कॉमन चीज ये होती थी कि वो पहले थैंक्स देते थे। एंड कैसे देते थे? दे हैव elaborated ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks। मतलब कि आपको, कि वो सब सारे कल्चर होते थे, वो इलेबोरेटेड सेरेमनीज किस चीज़ की होती थी? इन गिविंग थैंक्स। कि वो कितना और इलेबोरेटेडली और नए नए तरीकों से थैंक यू दे सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फिगर आउट इज, आप अपनी लाइफ में देखो कि क्या आपने कभी कोई ऐसी इलेबोरेटेड सेरेमनी का पार्ट लिया है? कि आपने खुद होस्ट किया या फिर कोई पार्ट हुआ हो किसी का? कोई आप रिलीजियस जगह पे गए हो, वहाँ पे कोई इलेबोरेटेड सेरेमनीज चल रही हो, एंड यू हैव एक्सपीरियंस दैट, तो राइट इन द चैट बॉक्स कि आपने अपनी लाइफ में कहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी सेरेमनीज देखी हैं कि बहुत इलेबोरेटेडली कोई सेलिब्रेट कर रहा है ऑफ गिविंग थैंक्स। तो राइट डाउन। हाँ, पहले तो कि आपने कभी अटेंड की है ऐसी कोई सेरेमनी? कि बुक ने तो बोल दिया कि हाँ इतना कुछ हो, बट व्हाट हैव यू अटेंडेड? माता का जगराता, यस। आपने कोई, अब उसमें कैसे अगर हम, मैं आपसे पूछूंगा कि इलेबोरेटेड मतलब क्या हुआ, उसमें ऐसा क्या था कि बहुत इलेबोरेटेड था वो आपके लिए? बहुत इलेबोरेटेड मतलब बहुत ही डिटेल और बहुत ही ग्रैंड टाइम में आपने वो क्या, उस ग्रैंडनेस या उस इलेबोरेशन में क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया, क्या था वो? व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ दैट? बहुत सारे लोग थे, वंडरफुल, कि ठीक है, इलेबोरेटेड सेरेमनी में देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ठीक है। आपने किसी की वेडिंग अटेंड की, बट उसमें इलेबोरेटेड क्या था वो? ऐसे क्या चीज़ें, अरेंजमेंट ऑफ म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक था,
म्यूजिक कैसे अरेंजमेंट, अब आप एक बार उस कहते हैं ना उस जोन में जाओ कि जब वो इलेबोरेशन चल रही थी तो क्या म्यूजिक था, ठीक है, तो म्यूजिक में क्या क्या था। एक चीज को पकड़ो और उसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। वी वांट इन डिटेल। जितना ज्यादा आप डिटेल में फिगर आउट कर पाओगे, उतनी जल्दी ये आगे आने वाली असाइनमेंट जो मैं अभी आपको बताऊंगा आपकी लाइफ में वो फटाफट अभी आप रेजोनेट करोगे। ठीक है, तो पहला आपने बोला कि हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक लोग थे वहाँ, मल्टीपल पीपल। ठीक है, फिर आपने बोला कि हवन हुआ था तो 108 ट्विस्ट चैंटेड लाइफ, तो 108 उन्होंने नंबर यूज किया, 108। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नंबर गेम भी खेला है इसमें कि समवेयर देयर वाज अ नंबर इन्वॉल्व। ठीक है, एंड दे चैंटेड, तो उन्हें चैंटिंग की। ठीक है, आपको बहुत ग्रैंड लगा वो आपकी लाइफ में, वेरी गुड। आपने देखा डांस बहुत सारा था, लॉट ऑफ पीपल वर डांसिंग, कि उन्होंने इतने गानों पे कोई शादी में डांस किया। ठीक है, खाना बहुत बहुत वैरायटी का खाना था वहाँ पे, तो दैट वाज elaborated ceremony फॉर यू। व्हाट एल्स? कलेक्टिवली लोग मेडिटेट कर रहे हैं। ओके, तो जब आप बोलते हो कि वैरायटी ऑफ फूड है, तो वैरायटी कितनी थी? क्या वो इलेबोरेटेड तब भी होता अगर वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे अगर 3 टाइप की सब्जी होती है, 5 टाइप की सब्जियां होती है, तब भी इलेबोरेटेड होता है? नहीं, पर आपको 40 ही चाहिए तभी इलेबोरेटेड है। तो यू शुड नो व्हाट इज इलेबोरेटेड मीन्स। आपने कोई टेम्पल में दर्शन, आपने अपने ब्रदर की वेडिंग किया एंड आपकी फैमिली में फर्स्ट वेडिंग हुई थी, ठीक है, अब उसमें इलेबोरेटेड क्या हुआ था? म्यूजिक कॉन्सर्ट बाय विशाल शेखर, वेरी गुड। सो व्हाट वाज elaborated in that musical concert? वर्ल्ड कल्चर प्रोग्राम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। एंड उसमें इलेबोरेटेड आपको क्या लगा, पर्सनल, दिस इज ऑल पर्सनल। रेनू जी, आपने अगर लिखा है कि आर्ट ऑफ लिविंग का कल्चर प्रोग्राम था, तो उसमें इलेबोरेटेड आपको क्या फील हुआ? अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आपने। 1,000 पीपल डांसिंग टुगेदर, वंडरफुल। अब इसमें देन वी हैव एक एस्पेक्ट आ गया, देयर इज नंबर, कुछ काउंट कर पाओगे आप। देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देन दे डूइंग समथिंग टुगेदर, ओके, वंडरफुल। और एक्सप्लेन, एक्सप्लेन एवरीबॉडी, एक्सप्लेन कि आपके लिए elaborated क्या था। एंड आपने जो भी ये एक्सप्लेनेशन देनी है, यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपकी अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन हुई। सरिता जी ने लिखा elaborated music at a wedding with a live Shehnai players, okay, famous popular singer who flew in by helicopter, the sound system बहुत over huge area and superb sound quality, and everyone of 500 people dancing together, stage was very elaborate। ठीक है, तो इसमें देखो सारी डिटेल्स मेंशन है कि म्यूजिक उनके लिए, उस वेडिंग में म्यूजिक वाज द थिंग, एंड म्यूजिक का सेटअप जैसा था, एंड जो शनाई प्लेयर्स थे, एंड जो स्पेशल सिंगर आया था, सिंगर की एंट्री थी एक इतनी अच्छी चीज पे, देन द साउंड क्वालिटी, देन द नंबर ऑफ 500 पीपल, देन द स्टेज वाज वेरी ह्यूज। तो दिस, तो ये सारी चीजें उनके लिए इलेबोरेटेड सेरेमनी का पार्ट होती हैं। तो इफ शी सीज दिस काइंड ऑफ अ सेटअप इन अदर प्लेसेस, तो बोलेंगे हाँ कुछ इलेबोरेटेड सेरेमनी हो रही है यहाँ पे। डूइंग 100 हनुमान चालीसा ऑन 31st December। डूइंग आई मीन, आई वुड अज्यूम डूइंग मतलब पढ़ना, 100 बार पढ़ी होगी आपने। तो वंडरफुल, ये आपके लिए बहुत इलेबोरेटेड सेरेमनी है। ठीक है, then spiritual meet leaders meet at London came from global location, around 11,000 leaders. They shared their knowledge at one stage and a selfie with Tony Robbins। तो आपके लिए है कि बहुत सारे
well established, well successful people meeting somewhere in numbers, एंड वो अपना आप जो एक अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इलैबोरेटेड इज फॉर यू. सो यू शुड, वेरी गुड, यू शुड नो दैट. लिख लो इसको कहीं पे कि आपने किसका पार्ट हुए हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है. एंड elaborated ceremonies can be very like on a smaller scale also. बट आपको पता है कि आपने elaborated ceremonies होता क्या है कि आपने एनर्जी डाली है टू गिविंग थैंक्स, इनटू गिविंग थैंक्स. एनर्जी मतलब गिविंग, आपने एनर्जी डाली मतलब इमोशन में एनर्जी, मतलब इमोशन है उसके अंदर. इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, सो यू हैव पुट एन इमोशन इन दैट ऑफ गिविंग थैंक्स. अब आप एक वेडिंग वाला एग्जांपल, वेडिंग या कोई और भी एग्जांपल ले, एग्जांपल ऑफ वेडिंग का ले लेते हैं, आप अपने जो उसमें भी देख लेना, वो वेडिंग का डिटेल में लिखा हुआ है, तो दैट इज मोर इजियर फॉर मी टू ऑल्सो रेजोनेट विद. सो इमेजिन व्हेन यू आर सेटिंग अप अ स्टेज, आप इतनी एनर्जी उसमें डालते हैं कि कहाँ साउंड सिस्टम कहाँ पे होना चाहिए, अच्छा सिंगर से किसको बात करनी है, कौन से सिंगर को बुलाना है, कितनी उसकी फीस होनी चाहिए, कितना, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे उसकी एंट्री होनी चाहिए, कैसे शनाई वाले होने चाहिए, कौन सा गाना शनाई वालों ने बजाना है, स्टेज सेटअप कितने लोग होंगे तो उस हिसाब से इतना बड़ा स्टेज होना चाहिए कि इतना बड़ा स्टेज होना चाहिए, कि साउंड सेटअप इस कंपनी का अच्छा है कि इसका अच्छा है, एलईडी स्क्रीन इसकी अच्छी है कि इसकी अच्छी है. And now so much preparation, so much energy is going into celebrating that, into giving thanks कि हाँ दो लोगों की शादी है. एंड ये सब आपने एक्सपीरियंस किया है. एंड नाउ माई क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई आस्क इज, आपके सपनों की लिस्ट आपने बनाई है, आप एक बार उस लिस्ट को खोल सकते हैं, यू कैन ओपन दैट लिस्ट, एंड उस सपनों की लिस्ट में अपना एक कोई सपना लिख लो, एंड उसमें बताओ कि अगर आपको कोई इलेबोरेटेड सेरेमनी ऑफ गिविंग थैंक्स करनी हो तो आप कैसे करोगे उस सपने के लिए. कोई एक सपना बताओ मुझे, एनी वन लाइनर, आप एक बार सपना शेयर करो चैट बॉक्स में, एंड देन यू शुड थिंक कि अगर मैं इस सपने के लिए, अगर किसी का गाड़ी खरीदने का सपना है कि मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ओके, तो मैं इसके लिए एक कैसे इलैबोरेटेड सेरेमनी करता हूँ ऑफ गिविंग थैंक्स. अब इसके लिए मैं इसके अंदर एनर्जी कैसे डालता हूँ ऑफ गिविंग थैंक्स. हाँ, वंडरफुल, किसी डॉटर सन की मैरिज होगी, वेट लॉस होगी, अपने हेल्दी हेयर हेयर हो गए, वंडरफुल. तो अब आप बताओ इन सपनों के लिए, हाउ आर यू पुटिंग इन एनर्जी ऑफ इलैबोरेटेड सेरेमनी. नाउ माय क्वेश्चन इज, सोचो, पहले तो सोचो कि मैं कैसे डाल सकता हूँ, एंड कम अप विद आइडियाज. राइट नाउ वी आर जस्ट थिंकिंग, दिमाग लगाना है हमने कि कैसे हम डाल सकते हैं. आप बताओ, अगर आपके किसी फैमिली में वेडिंग है तो इसमें कैसे करोगे, हाउ विल यू बी इलेबोरेटिंग, लाइक पुटिंग इन ग्रेटिट्यूड एनर्जी. हाँ, लिख के तो आई अंडरस्टैंड, लिख के तो यू आर डूइंग इन लाइक, आप राइटिंग में तो थैंक यू करके लिख रहे हैं, बट आप सोचो एक्शन में कैसे डालोगे. फीलिंग इट ट्रूली, बट हाउ विल यू फील, आपके उस टाइम में डूइंग में क्या चल रहा होगा, आपके एक्शन में कैसे एनर्जी जाएगी उसके अंदर. व्हेन आई आस्क यू कि आपको अगर
अपने फैमिली में, लेट्स से अपने बेटे की शादी करनी है, तो बेटे की शादी में, एंड अभी आपको नहीं पता कि आपकी बहू कैसी होगी। सो क्या आपने इतनी एनर्जी डाली उसके अंदर कि आपको पता है कि आपको कैसी फैमिली में शादी करवानी है, आपके इन लॉज वगैरह कैसे होने चाहिए, आपके ये वो रहने कहाँ पे चाहिए, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लिस्ट आपके पास लिस्ट है कहाँ कौन से वेन्यू पे शादी होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी वाली आपको केटरिंग करवानी है, कौन केटरर कौन होना चाहिए, डेकोरेटर कौन होना चाहिए, सिंगर कौन आएगा, कपड़े शादी के कपड़े कहाँ से खरीदोगे आप, डेट्स कैसे निकालोगे आप, स्पेशल क्या करना चाहोगे, सेट कौन सा चूज करोगे, वॉट एवर जो प्रिपरेशन में जाती, कि आपने इतनी एनर्जी डाली उस चीज के अंदर, या आपने इतना बोल के दिया हाँ बस एक अच्छी लड़की चाहिए। तो थिंक हाउ विल यू एड एनर्जी इन टू दैट। जैसे उस सरिता जी का एग्जाम्पल था कि सिंगर हेलीकॉप्टर से आया एंड उसने वहां पे आके परफॉर्म किया, म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा सेटअप था। अब दैट ऑल वाज सेटअप, वो सारा सेटअप इसलिए हो पाया क्योंकि कोई उसमें एनर्जी डाल रहा था कि ऐसे ऐसे शादी होगी एंड ऐसे ऐसे सब कुछ होगा। एंड व्हाट द मैजिक बुक सेज कि आपको वो एनर्जी पहले डालनी है ऑफ गिविंग थैंक्स। व्हेन यू से यू माई ड्रीम कम ट्रू, यू हैव टू पुट इन दैट एनर्जी पहले। By writing gratitude is, yes, it is one way of going to that energy। और उसमें आप कैसे डालोगे, राइटिंग ग्रैटिट्यूड तो हो गया बट उसमें डिटेल में कैसे जाओगे, दैट इज माय क्वेश्चन। इलैबोरेटेड मतलब कि बिल्कुल डिटेल्ड, एक एक चीज की आपको इलैबोरेशन होनी चाहिए। इसको आप डिटेल कैसे करोगे, विजुअलाइजेशन इज परफेक्ट, इट विल हेल्प यू गेट डिटेल, बट अ लॉट ऑफ टाइम देयर आर क्वेश्चंस कि विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता या विजुअलाइजेशन में टाइम लगता है। यस, उसके बाद आता है एक स्टेप आता है स्क्रिप्टिंग करना। दैट इज माय इंटेंशन कि आप स्क्रिप्टिंग में लिखोगे क्या, कौन से क्वेश्चन पूछोगे, अपने सपनों में देखो आप एंड राइट डाउन। अब आपने सपना लिखा हुआ है, उसमें अपना क्वेश्चन बनाओ ना, इलैबोरेटेड सेरेमनीज का कैसे होगा। ठीक है, अब किसी ने बोला कि मेरे बालों के लिए मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई कैन टच देम, आई कैन अप्रिशिएट कि थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल हेयर, ओके वंडरफुल, दिस इज वन वे। नाउ फाइंड आउट मोर। जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट बनाओगे, इसमें कैसे मैं अपने बालों को इलैबोरेटली ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ, उतना ज्यादा यू आर पुटिंग इन मोर एनर्जी एंड आपका सपना उतनी जल्दी ही लाइक कंप्लीट हो जाएगा। By imagining the decorations, flowers, arrangements, lights, beautiful silk sarees, rituals, ceremony, mantras, हाँ कौन सा म्यूजिक बचेगा, वंडरफुल। आप इसके अंदर इमेजिन करने से पहले आप लिख लो। इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से पहले स्क्रिप्टिंग, जैसे लोग कह रहे थे स्क्रिप्टिंग करनी, स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि आपने लिखना है कि ये चीज़ पे मैं फोकस हो गया हूँ। अगर डेकोरेशन में आपने बोला इमेजिनिंग डेकोरेशन एंड टुडे यू आर थिंकिंग कि मुझे रेड कलर के फ्लावर्स की डेकोरेशन चाहिए, कल आप अगले हफ्ते आपको लगा कि नहीं वाइट अच्छा लग रहा है, अगले हफ्ते आपको लगा कि ये अच्छा लग रहा है। तो इफ यू आर चेंजिंग द डेकोरेशन एवरी टाइम, इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, ठीक है, तो वो आपको एक चीज पे फोकस होने से एक स्टेप पीछे ले जाएगा। एंड राइटिंग हेल्प्स यू फोकस ऑन दैट। उसके बाद यस, इफ वांट टू मेक चेंज तो हाँ दोबारा लिखो, दोबारा चेंज कर दो, बट लिख के करना है काम।
सो नाउ टेल मी, किसी अब जैसे किसी का बिजनेस का है, तो बिजनेस में आप इलैबोरेटेड सेरेमनीज कैसे करोगे ऑफ गिविंग थैंक्स? आपके बिजनेस में पहले गोल क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए कि बिजनेस में चाहिए क्या। बिजनेस बढ़ाना इज व्हाट, साइज में बढ़ाना, सिर्फ टर्नओवर में बढ़ाना, सिर्फ प्रॉफिट्स में बढ़ाना, सिर्फ कैश फ्लो में बढ़ाना। तो यू नीड टू डिफाइन एग्जैक्टली किस चीज़ में बढ़ाना। ठीक है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज डिफरेंट। सिर्फ नेम एंड फेम बढ़ाना, अगर आप नेम एंड फेम बढ़ाएंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी से क्या चाहिए। एंड उसमें अब आप इलेबोरेटेडली कैसे उसको स्क्रिप्ट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कैसे गिविंग थैंक्स डाल सकते हो, ये आपको फिगर आउट करना है अपनी लाइफ में। सी, दिस इज नॉट अ वन वन टाइम क्वेश्चन। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन कि आपको मैंने आज पूछा है ना, अभी आप लिखना शुरू करते हैं आपको 100% आंसर मिल जाएगा, हो सकता है मिल भी जाए। बट दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ एवरी डे, कि अब मैं कौन से इलेबोरेटली कुछ कर सकता हूँ कि मैं ये वाला सपने के लिए। पूर्णिमा के दिन शादी है, मैंने लहंगा पहना है, मैंने अपने फ्रेंड को बताया है, मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया है, और मैं टेम्पल गई हूँ, गॉड को थैंक यू बोल रही हूँ। अब देखो, बिकॉज बुक ने भी बोला हुआ है कि योर वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, आपके एक एक वर्ड में बहुत पावर है। तो अब आपका ये जो पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन शादी है, मैंने लहंगा पहना है, ओके, और मैंने अपने फ्रेंड को बताया है कि मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जिस दिन शादी है आप उसी दिन अपने दोस्त को बता रहे हो कि भैया मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया। अब आप टेम्पल भी जा रहे हो गॉड को थैंक यू बोलने। तो जिस दिन शादी है उस दिन आपके दोस्तों को पता चल रहा है कि आपको लाइफ पार्टनर मिल गया है। एंड उस दिन आप टेम्पल भी जा रहे हो, कौन से टेम्पल है वो भी डिफाइन नहीं किया हुआ है इसमें। डू यू गेट इट? एक एक वर्ड जब हम यूज करते हैं ना, इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग बिहाइंड इट। एंड दैट इज वाई जब हम लिख के करते हैं, ये सोच के करना एंड लिख के करने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आपको अपने सपनों में एक्चुअली स्पीड अप चाहिए तो उसकी डिटेल लिख लिख के करो। ठीक है, अब आपने लिखा कि फॉर गुड प्रॉफिट इन बिजनेस। अच्छा, गुड प्रॉफिट कितना होता है पहले आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है। हो सकता है अंबानी यहाँ पे बैठ के, अगर अंबानी यहाँ पे बैठ के देखे तो कहेंगे अच्छा गुड प्रॉफिट मतलब कि इतने लाख करोड़ों पे होने चाहिए। आप बोलो कि नहीं, मुझे 1 करोड़ से भी खुश हूं मैं, या 10 करोड़ से खुश हूँ, कि 1 लाख से खुश हूँ, जो भी आपकी कैपेसिटी है। तो यू पहले उसको डिफाइन कर लो कि दिस इज अ गुड प्रॉफिट। अब आपने लिखा कि वी आर ओवरजॉयड गोइंग टू मंदिर, मत्था टेक एंड सेलिब्रेट विद स्टाफ इन ऑफिस। सो नाउ elaborated ceremony is giving thanks before receiving it. So now अभी प्रॉफिट नहीं आया, बट नाउ आर यू ओवरजॉयड? क्या आप मंदिर में मत्था टेकने गए थैंक यू बोलने? क्या आपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट किया इवन द स्मॉलेस्ट थिंग? अगर आपका प्रॉफिट का टारगेट है 1 करोड़ रुपए, बट आपको अभी 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है, क्या आप 1 लाख रुपए भी सेलिब्रेट किया आपने किसी तरीके से स्टाफ में? हो सकता है 1 करोड़ पे आप उनको बोलो कि मैं आपको नया फोन ला के दूंगा, एंड 1 लाख में यूरो सेइंग कि चल आज मिठाई बांट देते हैं। तो क्या आपने वो 1 लाख भी सेलिब्रेट किया? अगर आप वो 1 लाख को भी इलैबोरेटेडली मतलब फोकसली उस पर सेलिब्रेट करोगे, या जो द वे यू वांट टू इलैबोरेटेड सेरेमनी रखोगे जैसे भी आप चाहोगे, तो इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। माई ड्रीम इज टू गेट मनी नेम फेम।
आपका ड्रीम अभी बहुत वेग है, पूर्वी जी. इट इज नॉट क्लियर फॉर मी टू रीड कि what how much money there is, what is name and what is fame for you. So you have to first get more clarity in that dream. Ask yourself कितना वो आप उसको कहते हैं ना, हाउ विल यू मेजर दैट कि आपको नेम और फेम मिल गया. उस पर डिटेल करो कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे नेम फेम मिल गया, या कितना मनी चाहिए. पहले डिटेल करो, देन सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाई डू यू वांट इट. उसके एक एक सपने के ऊपर 10-10 रीजन होने चाहिए आपके, व्हाई डू यू वांट इट. दिव्या जी, आपको अपने बालों के लिए अगर कोई सेरेमनी करनी, कोई सजेस्टेड सेरेमनी करनी है, आई वुड से आस्क योर सेल्फ, गिव दिस क्वेश्चन सम टाइम, ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन. और मैं अपने आज पूरा दिन इस क्वेश्चन में दो. आज चैप्टर भी डे 13 ही है, आगे जाके ये भी आपको यही करने को बोलेगा. सो गिव दिस क्वेश्चन टाइम एवरीबॉडी. आपने इस क्वेश्चन को टाइम देना है. हम एकदम से सोल्यूशन पे नहीं भागेंगे, हम पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, लुक, थिंक, ट्राई समथिंग, see if it works. If it doesn't work, try another thing. Because once you learn this formula, then doing using it in the bigger things of life is also very easy for you, and it will be very joyful for you. पर अंडरस्टैंड, आप अपने आप से इसको ट्राई करो, एंड इट विल बी मोर एंड मोर फन एंड जॉयफुल फॉर यू. ठीक है. तो आज के असाइनमेंट आपने दिमाग में रखना है कि मैं अपने ड्रीम लिस्ट जो है उसमें कोई एक सपना पकड़ लो आज के लिए, एंड एक के अंदर ही जस्ट फिगर आउट कि मैं क्या क्या इलेबोरेटेड सेरेमनी कर सकता हूँ. एंड इफ यू गेट, एंड आई वुड से टेक आउट द टाइम एंड डू इट टुडे, स्टार्ट डूइंग इट टुडे. ठीक है. देखो कैसे कर सकते हो, कितनी आप एलैबोरेटेडली उसमें एनर्जी डाल सकते हो सपने में, कितना कुछ उस सच सपने के बारे में आप सोच सकते हो. ओके. तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस ब्यूटीफुल assignment and this beautiful discussion. Now let's thank you everybody. Let's welcome Ashmin ma'am now. Good morning, ma'am. Thank you very much. Good morning, everyone. Thank you very much for being in this beautiful journey, in this beautiful world of Jadoo, in this beautiful world of Good magic, morning, dreams in your ma'am. life. Good morning, Good ma'am. morning. Good Happy morning. morning, Good morning, everyone. ma'am. Happy Good morning. morning. Happy Good Amrit Vela, morning. ma'am. Good morning. Good Good morning. morning, Have you, ma'am. ma'am? Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good Morning. morning, Good morning. magical Morning, ma'am. Good morning. Good morning to Morning, ma'am. everybody. Good Good morning, morning. ma'am. Magic morning. Thank you very much for being here. Thank you, Betaji, for a wonderful morning to begin with, giving us so much good morning and a magical morning to all of you. Welcome to the beautiful journey of Jadoo, magic in your life. मैम आप म्यूट पर हो. Okay, so thank you very much for being in the journey of Jadoo, for bringing your dreams, your desires, your visions or any vision. जब हम बात करते हैं आपकी चाहत की, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम. अंजलि? हाँ जी, क्लियर. ओके, सो आई एम क्लियर. आपकी चाहत को क्रिएट करना मतलब कुछ चाहत ऐसी होती है जो लाइफ में रिकॉग्नाइज करना, एक्नॉलेज करना, क्रिएट करना और उसको अपनी अपनी मनचाही इच्छाओं की सूची में शामिल करना. And that itself is a big task. When we talk about the dreams creation or want creation, कई बार हम अपनी जिंदगी में अपनी want के अलावा बाकी सारी wants के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि आपकी want जो आपकी खुद की इच्छा होती है वही आपको शक्ति देती है और आपकी इच्छा शक्ति ही आपको और आगे लेके जाती है. And drafting your dreams carefully and precisely
इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जिंदगी में। या तो मोस्टली तीन वजह से आपको अपने सपने नहीं प्राप्त हो रहे होते। जैसे आप अमेजन पे आप जाते हो, तो आप सपोज आप ड्रेस लेने गए हो कोई, तो ड्रेस कैसी चाहिए? शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, इंडियन चाहिए, एथनिक चाहिए, मॉडर्न चाहिए, पार्टी वेयर चाहिए, कैजुअल वेयर चाहिए, किस तरह की ड्रेस चाहिए? तो आपको अपनी वांट क्लियर होना, तो आपका काम है ना कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। अब आप जाके अमेजोन पे खड़े हो गए, अब आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए, तो इसमें अमेजोन की गलती नहीं है ना। और अगर आप सपोज कोई ड्रेस ऑर्डर कर भी रहे हो, पर आपको यही नहीं पता कि मतलब कॉटन की चाहिए कि सिल्क की चाहिए कि वट एवर फैब्रिक आई वॉन्ट, या कलर्स क्या चाहिए, तो भी नहीं, इसमें अमेजोन की कोई गलती नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली बिलीव कि अगर आपको क्लियरली पता है कि मुझे येलो कलर की पोल्का डॉट वाली ड्रेस चाहिए, चाहे शॉर्ट लेंथ हो चाहे लॉन्ग लेंथ हो, पर मुझे कलर येलो ही चाहिए एंड आई प्रेफर पोल्का डॉट, तो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं मिंत्रा पे या अमेजोन पे या कहीं ना कहीं से वो ड्रेस मिल जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट कि मैं मतलब वहां पे ड्रेस मिल जाएगी, मतलब आप पता चल जाता है कि हाँ ड्रेस यहाँ अवेलेबल है। एंड देन उसके बाद अगर आपने सही तरह से ऑर्डर प्लेस किया, यानी कि मैनिफेस्टेशंस के फॉर्मूला सही यूज करे, तो आपका ऑर्डर भी वहां पे प्लेस हो जाएगा। और अगर उसके बाद आपने सही तरह से ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशंस करी, सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो है पावर प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं, वो ठीक करी, यानी कि आपने पेमेंट भी ठीक कर दी, तो ड्रेस भी आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या चाहिए, साइज भी पता है क्या चाहिए, आपको ऑर्डर प्लेस करना भी आता है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना एक एक आर्ट होता है, ओके, हर किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता अभी तक तो मतलब कि एक तरीका होता है ना ऑर्डर प्लेस करने का भी, तो उस वो भी आपको करना आता है। फिर उसके बाद पैसे भी हैं आपके पास देने के लिए, तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि 99.9% वो ड्रेस आपके पास होगी, ये पॉसिबल है? से यस नो मे बी। पर अगर आपको यही नहीं पता आपको चाहिए क्या, तो आप बहुत बड़े मॉल में जाके खड़े हो जाओ, चाहे डिजाइनर शोरूम में जाके खड़े हो जाओ, आपको अगर कंफर्म ही नहीं है, तो मोस्टली ऐसे लोग खाली, मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनली जानती हूँ ऐसे लोगों को, मॉल में जाते हैं और लेना क्या है, बीच वेयर लेना है क्योंकि हम बीच पे जा रहे हैं, मतलब टी शर्ट शॉर्ट्स जो भी लेने होते हैं वो ले लो। और मैंने ऐसे किया, एक दिन उनको लेके गई, मैंने कहा आप एक मिनट पसंद कर लो, तब तक मेरी कोई मीटिंग चल रही थी वहां पे कोई था, इवेंट होने वाला था, तो मैं मीटिंग में थी। और मैंने कहा तब तक आप इसमें चले जो सुपर ड्राई में, और ये साथ सुपर ड्राई था, साथ में जारा था, तीन चार बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स थे मैन के। एंड आई सेड इसमें से आप शॉर्ट्स पसंद कर लो, टी शर्ट मैच कर लो। और मैं आधे घंटे बाद जब मीटिंग खत्म हुई, मैं आई, तो वो इंसान मुझे बदहवास दिखा, बदहवास लिटरली, मतलब उसके पसीने निकल रहे थे। मैंने कहा, क्या हो गया? कहते समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या लूं क्या लूं। मैंने कहा आपने पहनना है, आपको लेना है, आप अपने आप से चॉइस करो। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूं, उसको अपनी क्लैरिटी ही नहीं। और मैंने कि अगर क्लैरिटी नहीं है कि क्या लेना है, तो बंदा फिर भी चॉइस करने के लिए कोशिश करता है। उसके पसीने छूट रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूं, मतलब पसीने लिटरली, और मतलब ऐसे हो, मतलब बुरी हालत में, बदा मतलब जैसे कि हाँफ रहा हो बंदा। मैं कि यार अपने खुद के डिजायर, खुद की वांट, खुद का कंफर्ट, खुद की चॉइस पे लेने के लिए, वो भी नॉर्मल नॉर्मल रिजॉर्ट वेयर है, वो मतलब जो बिल्कुल लेजर वेयर होता है, तो वो लेने के लिए इतनी मुश्किल। अच्छा, फिर उसके बाद चॉइस चॉइस करी 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 करी, उसके बाद ट्राई रूम में मुश्किल। फिर उसके बाद मतलब कि जब हमने बिलिंग काउंटर पे जा रहे हैं, तो बिलिंग यहाँ देना है, वहां देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, उसकी मुश्किल। मतलब कि ये मतलब ठीक है तुम्हारे पास पैसे थे, पैसे बहुत है, परंतु इस प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं लैप्स है कि हर बार जब भी शॉपिंग पे जाना है किसी ना किसी साथ, क्यों अपनी खुद की चाहत ही नहीं पता कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे पहनना है, अगर किसी शादी में जा रहे हो तो क्या चाहिए। तो मतलब कि यू मतलब समटाइम्स पीपल लैप्स or may lose on creating the right desire, or knowing the right process to place the order, or having enough money to buy the required thing. अब आपकी वाली कहाँ पे लैप्स है? ये मैं सबसे सिंपल इजी वाले जो मोस्ट कॉमन 3 लैप्सेस होते हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि आपको अपने डिजायर एग्जैक्टली प्रिसाइजली साफ पता है कि मेरे को येलो कलर की शॉर्ट पोलका ड्रेस चाहिए, एज प्रिसाइज एज दैट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, और उसी उसी एरिया में आपको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतनी इसको कहते हैं प्रिसीजन, आई थिंक जो मेरी लाइफ में बहुत काम आता है, प्रिसीजन इज द फर्स्ट स्टेप टू विन एनी मिशन। अगर आप किसी भी मिशन पे जा रहे हो, अगर मैं भी अगर मॉल में जा रही हूँ और शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं लेने क्या जा रही हूँ, तो मैं बस मॉल में बस हमारे ना पंजाबी में वर्ड होता है हांडना, पंजाबी में हांड के आ जाऊंगी और ये घूम के बाद टाइम पास करके आ जाऊंगी। बट जब मैं अपने घर से निकलती हूँ नॉर्मली, जब शॉपिंग पे जाती हूँ, इवन ज्वेलरी की शॉपिंग पे जाती हूँ, अगर मुझे पता होता है ना कि आई एम गोइंग टू बाय सेट जिसमें मेरे को शायद एमरल्ड या रूबी, इन दोनों में से कोई एक मेरे को पसंद करना है आज, तो मैं ज्वेलर पर जाकर सीधा बोलती हूँ एमरल्ड का या रूबी का, मतलब
कई बार दो चॉइसेस भी रख सकता है बंदा ना, कि एमराल्ड या रूबी में से जो मुझे ज्यादा सूट करेगा मैं वो खरीद लूंगी। पर फिर भी चलो मुझे इतनी प्रिसीजन तो थी ना कि एमराल्ड या रूबी। बट आई एम नॉट सेइंग कि पोल्की भी दिखा दो, चांदी भी दिखा दो, गोल्ड भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप कुछ नहीं लेके आने वाले। So every dream and desire need to be as precise as you can. Okay, as precise. मतलब एक ड्रेस अगर पोल्का डॉट की चाहिए तो वो लिखो, फिर एक अगर आपको लहंगा चाहिए, फॉर एग्जांपल को सब्यसाची का वो फ्लावर्स वाला लहंगा चाहिए, तो ठीक है, सब्यसाची फ्लावर्स लहंगा विद दैट वाला कलर, ठीक है, ओके फाइन। हाँ, जब आप लेने जा रहे हो वहाँ पे चॉइस के अंदर थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन आ सकता है ना, लहंगे के अंदर आपको फ्लावर वाला इतना पसंद नहीं आया, वो गोटा वाला ज्यादा पसंद आ गया, तो ठीक है, इतना हल्का फुल्का सा जो चेंज होता है। कई बार जब आप आगे आगे रोशनी में जाओगे, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, तो कई बार ऑल्ट्रेशन में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। पर इतना नहीं होगा कि मैं कहूंगी कि मैं लहंगा पहनने वाली थी और लहंगे की जगह पे मैंने रिजॉर्ट वेयर पहन लिया, मतलब मैंने वहां पर बीच वेयर पहन लिया, कि छोटा छोटा लहंगा क्या करना है, मैं बीच वेयर ले लेती हूँ। अब ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। फिर यूनिवर्स बोलेगा यार इतनी मुश्किल से इसके लिए लहंगा चूज किया, इतनी मुश्किल से इसके लिए लहंगा, जैसे होता नहीं आपके फ्रेंड्स नहीं करते, जैसे मेरे को स्पेशली ऑल द वे वहां पर ले जाए, अम्बावटा ले जाए और सब्यसाची के शोरूम ले जाए, लहंगे पे लहंगे दिखाई जा रहे हैं, मैं बैठ के बताई जा रही हूँ, पहन के आ रही है मैं, हाँ ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, नहीं ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, एंड में जब लेने की बारी आई, चल छोड़ ना, क्या करना है, लहंगा लूंगा, पहनते तो है नहीं लोग दोबारा से, चल छोड़ना, क्या करना है लहंगा, मैं आराम से वहां से कोई अच्छी छोटी सी सिंपल सी ड्रेस ले लूंगी, मैं गाउन ले लूंगी। यार इतना टाइम क्यों वेस्ट किया फिर मेरा, एंड द यूनिवर्स इज अ वेरी प्राइसी थिंग, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो तुमने शॉपिंग करनी है, मतलब अगर तुमने कोई लहंगा प्लेस करना है, पहले जाओ, तुम जाओ पहले, तुम जाओ सब्यसाची, तुम जाओ मनीष मल्होत्रा, तुम जाओ सीटीसी, तुम जाओ स्टडी बाजार, जहां भी जाना है, तुमने जो भी जाना है, एसबीजे पे जाना है, जहां भी जाना है, पहले जाओ, देखो तुम्हारे को क्या चाहिए, तुम्हारे को साड़ी पसंद है, लहंगा पसंद है, सूट पसंद है, क्या पसंद आ रहा है, पहन के देखो, ट्राई करो, ये करो, और उसके बाद जो तुम्हारी चीज फाइनल हो जाती है उसको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लगाओ। कितने लोगों को समझ आया, आपको घर क्या चाहिए, जाओ पहले जाके पूरे धक्के खा के आओ, जितने जितना घूमना फिरना है, प्रॉपर्टी डीलर को बुक करो, जाओ देखो, फ्लैट देखो, कोठी देखो, बंगला देखो, फार्म हाउस देखो, फिर तुम्हें जो एंड में सबसे ज्यादा समझ आता है कि नहीं भैया मेरी जरूरत के हिसाब से एक फ्लोर ही काफी है मुझको, मतलब 4 बेडरूम इज मोर देन एनफ, मैं मैनेज भी कर लूंगी, सेफ्टी भी अच्छी है और लोकेशन भी अच्छी है, तो इस तरह का मुझे ऐसा घर इस तरह की लोकेशन पे चाहिए। ठीक है, तुम हमेशा, आपको एग्जैक्टली पता हो, हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट डन दिस रिसर्च, कि आप अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले, आप अपना ऑर्डर प्लेस करने से पहले अपना होमवर्क नहीं करते हो। मतलब कैसे, ऐसे कैसे करो, से यस और नो, कि मतलब अगर आप कुछ भी, आप कार लेने वाले हो, अगर आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरे को मर्सिडीज ई ये फलाना और ये चाहिए कलर, तो पहले जाओ शोरूम पे, उसका ट्रायल लो, उसमें बैठ के देखो, उसको उसको अच्छी तरह से फील करके देखो कि क्या यही कार है। कल को तुम बोलो ओहो काश मैंने फरारी ले ली होती, या काश मैंने वो ले लिया होता है, तुम बदल जाओ अपना। तो ऐसा थोड़ी ना करना है आपने, आपने एग्जैक्टली वही ऑर्डर प्लेस करना है जिसके बारे में आप पूरी रिसर्च कर चुके हो, पूरा अपना ट्रायल ले चुके हो, पूरा उसको अंदर जैसे पूरा यूज करके, फिटिंग देख के, सब कुछ करके। नाउ बी क्लियर, जिन जिन लोगों के सपने आज तक सच हुए हैं ना, जैसे वो लड़की थी जिसको 10 लाख का लहंगा चाहिए था, उसने किसी मॉडल को पहने देखा किसी शो में या मैगजीन में, और उसने वो 10 लाख का लहंगा मैनिफेस्ट करना था, उसको क्लियरली सब पता था कि वो रिम्पल हरप्रीत का लहंगा है, और इतने वाला लहंगा है, ये वाला कलर है, ये वाला डिजाइन है, और मेरे को यही लहंगा चाहिए। आप जितना प्रिसाइज हो गए ना, और बिल्कुल गुड एनर्जी के साथ प्रिसाइज हो गए, उतनी जल्दी आपका ऑर्डर आगे बढ़ना, आपके ऑर्डर प्रोसीड होना शुरू होता है। तो नंबर 1, प्रिसाइज एंड क्लियर, चाहिए क्या, अमाउंट चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चाहिए, छुट्टियां चाहिए, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, ये क्या छुट्टियां, मतलब ये क्या ऑर्डर ही क्या हुआ, ये प्लेस क्या हुआ, मतलब खाना खाते हो क्या बोलोगे, सारा का सारा खाना ले रेस्टोरेंट का, फिर सारा खाना लाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास, कितना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, अरे क्लियरली बोलो ना कि लंदन जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, ऑस्ट्रिया जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कहाँ जाना है। तो मतलब इफ यू आर प्रिसाइज कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में जाना है, 10 दिन का ट्रिप करना है, मैं बाय एयर जाऊंगी, बिजनेस क्लास में जाना है, वहां पे मुझे मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, वहां पे मुझे ब्रिस्बेन जाना है, अगर आपको पता हो, और ब्रिस्बेन में 4 दिन लगाने हैं, ब्रिस्बेन में भी कहाँ, ब्रिस्बेन में आप एक छोटे मोटे हॉस्टल में रहोगे तो एक खर्चा आता है, अगर आप सपोज ब्रिस्बेन जा रहे हो और वहां पे टेंगालुमा रिजॉर्ट में रह रहे हो, तो टेंगालुमा का अलग खर्चा होता है, फिर वहां पे आने जाने का भी खर्चा होगा क्योंकि एक आइलैंड के ऊपर है। तो आपको एग्जैक्टली आपको किसी ट्रैवल एजेंट से मिलना है, किसी से अपना आइटनरी बनानी है, बनवा लो,
आप आइटनरी बनाते बनाते भी हो सकता है आप बोलोगे कि मैं खाली ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा हूँ, मैं साथ में न्यूजीलैंड भी ऐड कर लेता हूँ, मेरे को वहां पे भी जाने का मन है, तो ठीक है, आपकी आइटनरी बनते बनते आपको प्रिसाइजली क्लियर हो गया ना, आपको कहाँ जाना है, कितने दिन जाना है, कैसे ट्रेवल करना है, किस तरह के फ्लाइट्स और होटल्स को आपने ऑप्ट करना है। वंस यू आर क्लियर एंड देन यू आर राइटिंग डाउन, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपी के ले जा रहे हो तो 4-5 लाख का पैकेज बनेगा, तो मतलब कि आपने बिल्कुल क्लियर हो गए कि 5 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कवर करना है, इतने दिन का पैकेज है, ये नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग कि आई एम वेरी थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल। अब आपने स्क्रिप्टिंग लिखनी शुरू करी कि आप मेलबर्न में क्या कर रहे हो, आप सिडनी में क्या कर रहे हो, आप क्या वहां पे कौन कौन सी जगहों पे जा रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल आप सिडनी में गए हो तो सिडनी हार्बर पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे कैसे कैसे रेस्टोरेंट, मतलब इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना पड़ेगा या किसी लोगों से बातें करनी पड़ेगी। भाई अगर आपका सपना ऑस्ट्रेलिया हो तो कहीं ना कहीं से कुछ तो सुना ही है ना आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तभी तो आपको सपने में आ रहा है बार बार कि मुझे वहां जाना है ना। अगर ज्वेलरी कोई ऑर्डर करो तो कहीं ना कहीं से कुछ बातचीत या कोई फोटो वोटो देखी होगी, तभी तो आपको आपको ये ऐसा फील आ रहा है कि मुझे ये खरीदनी है। हर इच्छा के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है ना कि क्यों चाहिए। एंड वंस यू आर क्लियर, स्क्रिप्टिंग में आपने पूरा लिखा कि ओ वाओ मैं मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम को देखना चाहता हूँ जहाँ इतने महान महान क्रिकेट मैचेस हुए हैं, वाओ मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहता हूँ, वहां पर अपनी फोटो खिंचाना चाहता हूँ, वाओ उसके होने के लिए शुक्रिया, फोटो खिंचाने के लिए शुक्रिया, सॉरी ये लैंग्वेज होनी चाहिए कि वहां पे इतनी अच्छी फोटो आने के लिए शुक्रिया, वहां सिडनी हार्बर में मैंने खुद की यॉट बुक करी, वाओ कितना मजा आ रहा है। और स्पेशली न्यू ईयर के टाइम के ऊपर सिडनी हार्बर में तो जो पटाखे फूटते हैं, ओ हो क्या कमाल की फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, क्या कमाल का व्यू है। I'm so proud, I'm so grateful, I'm so much thankful to be here on a New Year Eve. Wow, wow, wow. तो you are enjoying that moment. आपको ये भी पता है कि हाँ इन दिनों के दौरान मैं जाना चाहता हूँ उस टाइम के ऊपर ना। अगर आपने ये होमवर्क नहीं किया और आपने अकॉर्डिंगली अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करी तो ये बेकार के ड्रामे बंद करो। लिटरली ये बेकार के ड्रामे बंद करो कि तुम्हारा कोई सपना है और तुम्हें वो चाहिए, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है बीच का, प्रिसाइजली पता होना कहाँ जा रहे हो, किस किस जगह पे जा रहे हो, किस किस बजट में जा रहे हो, क्योंकि आपको आप तभी तो पैसे सेंक्शन करेगा आपका यूनिवर्स जब बिल पास करेगा। तो यही हमने कल के चैप्टर में सीखा और अभी बेटा जी भी यही सिखा रहे हैं कि विस्तृत सेरेमनी, ओके, इलेबोरेट सेरेमनी जिसको हम कहते हैं विस्तृत कर्मकांड। अगर मेरे को सिंपल सी जगह ऑस्ट्रेलिया भी जाना है ना तो मेरे पास विस्तृत अंदर होना चाहिए ग्रैटिट्यूड का कि मैं वहां पे किस जगह पे जा रही हूँ, और ये सब कुछ आपके पास। अब देखो पुराने जमाने में हमारे को जैसे एसओटीसी की घर में वो आती थी आइटनरी टाइप की एक उनकी मैगजीन होती थी जिसमें अलग अलग कंट्रीज, जैसे अब यूरोप ट्रिप पे जा रहा हो ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें फोटोज के साथ साथ बताया जाता था इस दिन पे हम यहाँ जाएंगे, इस दिन पे जाएंगे, अकॉर्डिंगली आप पैकेज चूज कर लो। कितना को पता है कि पुराने जमाने में प्रिंटेड मैगजीन्स आती थी, प्रिंटेड ब्रोशर्स आते थे। आजकल आपके पास इंटरनेट पे गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके जितनी मर्जी आइटनरीज चेक कर सकते हो। एक बार जस्ट बटन दबाओ ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया, उसके इतनी सारी आइटनरीज, इतने सारे लोगों की वीडियोस निकल आती हैं। देखो, चेक करो आपको कहाँ कहाँ जाना है, मेक अ रैंडम एटलीस्ट रैंडम लिस्ट कि आपको पता तो होना चाहिए ना। अब जैसे कि मेरे को बिल्कुल कंफर्म था कि मुझे केन्स केन्स हमारी आइटनरी में नहीं था उस टाइम पर मुझे कंफर्म था मुझे केन्स जाना है। क्यों जाना है, मेरे हस्बैंड ने पूछा केन्स क्यों जा रहे हैं हम लोग, मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता पर मुझे जाना है। जैसे कई लोग सिर्फ गोल्ड कोस्ट जाते हैं, पर आई स्पेशली एडेड, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज्यादा पे करने पड़े क्योंकि वो ग्रुप से बाहर हो गए थे हम लोग, ग्रुप पैकेज में नहीं आया था वो। पर मैंने कहा नहीं, इफ आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया आई लव केन्स, मुझे वहाँ बीच पे जाना है, मुझे वहाँ पे ये वॉक करनी है, मुझे वो 12 अपोस्टल्स देखने हैं, मुझे वो वाला ड्राइव पे जाना है, मुझे वहाँ पे ड्राइव पे रोड से नहीं जाना, मुझे हेलीकॉप्टर से जाना है। तो वी हायर प्राइवेट चॉपर कि मुझे वहां 12 अपोस्टल्स को ऊपर से देखना है कि वो कैसे दिखते हैं, मतलब सामने से भी देखेंगे ड्राइव में। और ये सब चीजें क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर थी तो वो मेरी जिंदगी में बहुत इजीली ट्रिप आ गया और हो भी गया। आपके दिमाग में कितनी क्लियर है वो शॉपिंग लिस्ट, वो आपकी डिजायर लिस्ट, और जितना वो यहां पर क्लियर है ना आपके दिमाग में, इफ यू कैन सी इट हेयर यू कैन रिसीव इट हेयर। ओके, और इसको विस्तृत बनाना, डिटेल में बनाना, आप क्या पहनने वाले हो। अगर सपोज मैं वहां जा रही हूँ तो मैं क्या पहन रही हूँ, अगर सपोज न्यू ईयर ईव है तो मैं कुछ शिमरिंग सी ड्रेस पहनूंगी, बहुत ही स्मार्ट सी ड्रेस। मैं क्या ड्रेस पहन रही हूँ, मैं तो इतना तक सोचती थी कि मैं क्या पहन रही हूँ, मेरे हस्बैंड क्या पहन रहे हो, मेरे बच्चे क्या पहन रहे हैं। जब हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं तो मैं डिज्नीलैंड इमेजिन करती थी ना तो मेरे दिमाग में पहले ही क्लियर था, डिज्नीलैंड मीन्स कलर्स ही कलर, चारों तरफ कलर्स है। पर हम डिज्नीलैंड में जाएंगे तो हम चारों ना व्हाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे, और हम चारों की व्हाइट कलर की ड्रेस पे कुछ क्यूट सा होगा, जैसे किसी पे मिक्की माउस, किसी पे ब्रोच, किसी पे बेल्ट, किसी पे फ्लावर, कुछ क्यूट सा हम अपना कुछ डेकोरेट करेंगे। पर हम पहनेंगे व्हाइट ताकि हम उस कलरफुल डिज्नीलैंड में बिल्कुल अलग से स्टैंड आउट करें पिक्चर्स के अंदर। तो
ये क्या हो रहा है अभी? अब तुम सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि वहां जाना है, पर तुम पहले से ही ग्रेटफुल हो और तुम उसको सेलिब्रेट कर। कई बार ड्रेसिंग ड्रेसिंग क्रिएट करना, देखो आप क्या पहनने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या दिखने वाले हो, ये भी शायद आपका उस चीज को एंजॉय करने का तरीका हो। और जब हम कर्म कांड की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ थैंक यू, इसका मतलब खुशियों में एंजॉय कर रहे हो। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट? क्योंकि आज हम इसी चैप्टर को दोबारा रिपीट करने वाले हैं, परंतु यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेसेस वेरी वेल। जैसे मुझे सजना सवरना इज अ पार्ट ऑफ माई एंजॉयमेंट, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माई माई फील गुड फैक्टर। तो आप अगर मैं क्या कपड़े पहन रही हूँ, क्या मैचिंग कर रही हूँ, कैसे फोटोज ज्यादा अच्छी आएंगी, कौन सी जगह पर जाकर फोटो खिंचा रही हूँ, ये सब मेरे गुड फीलिंग फैक्टर्स में आते हैं। तो और अगर मैं इसको जितना ज्यादा सोच रही हूँ, जितना ज्यादा इसको एंजॉय कर रही हूँ अपने उस आइटनरी को या उस घूमने फिरने की जगह पे, तो उतना ज्यादा मैं इस चीज को अपने लिए उस विस्तृत कर्मकांड की कैटेगरी में और बढ़ाती जा रही हूँ। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने क्या करना है, आप क्या चाहते हो। ओके, अगर नहीं तो मूवीज देखो, ये देखो कैसा है, वर्क फ्रॉम होम फॉर होम हाउस, क्या है, क्या इसके बारे में क्या, जाके देखो मूवी इंग्लिश इंग्लिश, वो भी वर्क फ्रॉम होम होती, देखो ना वो कैसे मैनेज कर रही है, क्या कर रही है, कैसे बना रही है, कैसे पैसे ले रही है, लोगों की जिंदगियों में कैसे खुशियां लेके आ रही है। कितना है ना, कुछ अपना दिमाग भगवान ने दिया तो है, सबको दिया है यार, जितना मेरे पास उतना ही आपके पास भी है। ओनली थिंग इज यूज इट। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू प्रॉमिस टू यूज योर माइंड नाउ? दिमाग इसीलिए मिला है। इतना सोचो, इतना सोचो, इतना सोचो उस चीज के बारे में कि दिल से शुक्राने निकलने शुरू हो जाए, दिल से आपकी जो है खुशियां निकलनी शुरू हो जाए। अभी मैं गई नहीं हूं वहां पर अभी से मैं इतनी खुश हूं, इतनी ग्रेटफुल हूं कि वाओ मजा आ गया, यहाँ पे बैठे बैठे स्वाद आ जाए उस चीज को करने के लिए। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट, मतलब कि ये कैसे करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी इसी जर्नी में इन इंग्लिश, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एंड में पूछिएगा। कल मैंने पूछा, कोई क्वेश्चन है? सरिता जी क्या आंसर आया था? मतलब हाँ, मैम नॉट थे रिलेटेड। क्वेश्चंस? जी मैम, कल जो मतलब आपको क्वेश्चंस आए थे प्रैक्टिस ले से लिए। रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? मतलब जो इस चैप्टर के अंदर तो ना बारिश होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर भरा पड़ा है क्वेश्चन से। अब आप कितना इसको मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कितना आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और कैसे इसके ऊपर प्रैक्टिस कर। अच्छा, हाउ मेनी, सच सच बोलना, हाउ मेनी यू डिडंट इवन थिंक अबाउट एलैबोरेट सेरेमनी? आज बेटा जी ने बात करी, चलो उन्होंने तो बात करी कि भैया इस पे काम करना बहुत जरूरी है, और ये आपके पूरे चैप्टर का सिर्फ एक सिंगल लाइन है कि विस्तृत कर्मकांड। कितने लोग, उससे सिर्फ बोलना नो, यस और नो, कि नहीं आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, यस और नो, जस्ट से यस और नो, कोई फर्क नहीं पड़ना, सच सच लिख दो ताकि पता तो रहे ना कि आपके अलर्टनेस अवेयरनेस सपनों के लिए कितना है। ठीक है, तो ये आपकी अलर्टनेस है। और जो लोग ये ना कॉन्शियसनेस, कितने लोगों को पता है कि ह्यूमन जर्नी इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस? ये कॉन्शियसनेस की जर्नी है, अलर्टनेस की जर्नी है, अवेयरनेस की जर्नी है। अगर आप अवेयर होगे, मतलब बिल्कुल एकदम से कि अवेयरनेस में बैठोगे, भैया ये चैप्टर तो मैंने घोट के विशेष कम ट्रू, यानी मैं अपनी सारी इच्छाओं को सच कर सकता हूँ। ओके, कैसे? अब वो आगे बढ़ते बढ़ते, चाहे वो फोटो ही क्यों ना हो, अच्छा इस फोटो में ये क्यों है, इसका ये मतलब क्या है। अब अगर आप यहाँ पर आपको पता है हाँ कि आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल कोई कह सकता है कि मेरे को लूज मोशंस लगे हुए हैं, हाँ। अब लूज मोशंस लगे हुए हैं, हाँ, और डॉक्टर ने बता दिया कि भैया लूज मोशंस की ये दवाई है, आपको ये खाना है, ये पीना है, ये हाल जो जो भी है, ये ट्रीटमेंट है। अब आप ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे हो, ना वो दवाई खा रहे हो, ना वो फ्रूट खा रहे हो, ना वो खिचड़ी खा रहे हो, और बोली जा रहे हो बड़ी पेट में दर्द है मैडम, मैं क्या करूं मैडम, लूज मोशन लग गया मैडम, सुबह 6 बार पॉटी चला गया हूं मैडम, पॉटी आई जा रही है मैडम, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है मैडम, पेट के अंदर मेरे को ये हो रहा है मैडम, मुझे कमजोरी फील हो रही है मैडम, मैं क्या करूं मैडम, मैं क्या करूं मैडम, क्या करे इसके अंदर? वही क्वेश्चन स्टूपिड से मारी जा रहे हो। पता है मुझको तुम बीमार हो, ट्रीटमेंट कौन देगा? बुक सामने तो ट्रीटमेंट लिखा है, उससे बड़ा प्रिस्क्रिप्शन और क्या हो सकता है? हाँ, अब तुम डॉक्टर से ये पूछो कि आपने मुझे कहा ये 6 बार गोली खानी है, ये 6 बार गोली मुझे ब्रेकफास्ट से पहले खानी है, मतलब खाना खाने से पहले खानी है कि बाद में खानी है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन तो चलो समझ आ गया। अब छोटे मोटे क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड है, पर अगर तुम एवरीबॉडी जस्ट गिव मी आंसर, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये गोली मुझे रात को खाने से पहले खाऊं कि खाना खाने के बाद खाऊं, वर्सेस क्वेश्चन क्या है कि मेरे को बड़ा पेट में दर्द है, मैं खा क्या खाऊं, मेरे पेट में दर्द है, मैं क्या क्या खाऊं, मैं क्या क्या खाना खाऊं। इन दोनों में से इंटेलिजेंट क्वेश्चन कौन सा है? ये जो बंदा अभी भी रोई जाए, भाई मेरे को 6 बार पोटियां क्यों आ रही हैं, कि समझ आएगा कि नहीं मुझको कि इस बंदे ने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी ही नहीं है।
इसने ट्रीटमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। यस नो मे बी, हाउ मेनी ऑफ यू कैन बी इंटेलिजेंटली अंडरस्टैंडिंग दिस, कि क्वेश्चन सुनते ही समझ आ जाता है इसने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया हुआ और अभी भी वही सेम अपनी बीमारियों रोई जा रहा है। तो आपकी बीमारियां, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे को, वो तो ब्रेकडाउन है। आई रिपीट इट अगेन, आई विल रिपीट इट 3 टाइम्स ताकि किसी ना किसी ऐसा आपके दिमाग में घुस जाए। आप बीमार हो, बीमारियां हैं, ओके फाइन, ध्यान का देना है ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट का है सामने देखो, हाँ ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इमेजिनेशन, इज द, बड़ा हो गया स्क्रीन। हाँ, हाँ मैं एक मिनट, इमेजिनेशन इज द ट्रू, कुछ हो रहा है, एक मिनट। कुछ तो हुआ है। चलो तुम शुरू करो। इमेजिनेशन इज द, इमेजिनेशन इज द ट्रू आपको दिख रहा मैजिक है? कार्पेट। हाँ जी मैम, बट मूव होती जा रही है स्क्रीन ना, बार बार छोटी बड़ी। नॉर्मन विंसेंट पील, राइटर। आप में एक से कितने लोगों ने कल अपने सपने के बारे में इमेजिनेशन को 8 मिनट दिए? सच सच बोलना, बिल्कुल सच। अरे तुम मेरे को रिपीट करो तुम। एक मिनट रुक जाओ। मतलब बिल्कुल सच बोलो, यस नो मे बी। मे बी क्यों बोलोगे, यस और नो बोलो कि आपने कल अपने सपने को 8 मिनट दिए। जिन्होंने नहीं किया बोलो नो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ने वाली। इफ यू हैव बिन फॉलोइंग द मैजिकल प्रैक्टिसेस डे बाय डे, नाउ अभी जो हमने 12 दिन का करा है, यू हैव नाउ, अगर आपने पिछले वाले एक्सरसाइजेस सही से करी है, बढ़िया से करी है, अब तब तक उसकी वजह से यू हैव नाउ बिल्ट एन अमेजिंग फाउंडेशन बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड एंड कंटिन्यू टू रिसीव इन योर लाइफ। जो अभी तक आपको मिला या अभी भी मिल रहा है, आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड 12 दिन पिछले चैप्टर्स में अच्छी तरह से किया है, तो अब आप तैयारी के लिए। वाई? बिकॉज ग्रैटिट्यूड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट, ठीक है। तो मतलब अगर अपने सपनों की दुनिया में उड़ान भरनी है तो आप तैयार हो। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स आ चुकी होंगी ग्रैटिट्यूड की, और फीलिंग ही है जो फ्यूल है। फीलिंग्स इज द फ्यूल, ठीक है। तो आपके उस कल्पना के गलीचे का जो फ्यूल है वो क्या है, जिसकी वजह से वो उड़ जाए? Gratitude. But today is an exciting day because you're going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. जो अभी तक आपने पूरी प्रैक्टिसेस करी, क्यों करी? इस चैप्टर के लिए करी। आप है ना, इसी को अचीव करने के लिए किया। और वो ड्रीम डिजायर कोई भी हो सकती है। जैसे कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उसने बोला क्यों चाहिए हमें, हमें कुछ चाहत क्यों होनी चाहिए? तो मैं कहती हूँ चाहत मैम ये भी ब्रेक हो हो रही वॉइस। सकती है कि दुनिया का भला हो। चाहत ये भी हो सकती है कि दुनिया के अंदर आवाज आ रही है मेरी? मैम ब्रेक एक होके आ मिनट, रही मैं है। वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ जी। अभी आवाज क्लियर है? यस मैम, बेटर। अंजलि, हाँ जी मैम। अंजलि पढ़ो। Hundreds of native cultures. आप पढ़ो पढ़ो। Yes ma'am. Hundreds of native cultures through the पढ़ो century. मैम मेरी वॉइस आप तक आ रही है? अंजलि। मैम शायद आप तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही। सबको मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज चैट पर लिख दीजिए। Yes, yes. यस अंजलि, ओके। ओके, मैम के एंड से। हम्म। मैम वॉइस आ रही है मेरी? Hundreds of native cultures through the centuries. अंजलि, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरिता जी, आपको मेरी आवाज आ रही? सरिता जी, यू बी द होस्ट। अगर ये भी आप ही, अगर मेरी तरफ मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम मैम। नहीं, फिर आवाज अंजलि रीड करो। अंजलि रीड। मैम अरे तो आप रीड पेज, करो, हाँ। रीड। Hundreds of native रीड करो। cultures हाँ, through the
सरिता जी स्क्रीन शेयर अगर आप कर पाए तो। सरिता जी आप स्क्रीन शेयर करिए, बुक स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, just give me half a minute. अंजलि यस मैम। आप स्क्रीन शेयर कर लो, स्टार्ट करो। हाँ जी मैम, सरिता मैम आप कर रहे हैं ना स्क्रीन शेयर? अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी और मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। थैंक यू वेरी मच Anjali, सरिता। I just have the Hindi one open. I'm just opening the English one. Just a moment. ओके। तो जस्ट चेकआउट हो सकता है, क्लियर आ जाए। आई एम स्टार्टिंग अगेन। ओके। दिख रही है बुक आपको? हाँ जी मैम, दिख रही है। हंड्रेड्स ऑफ नेटिव कल्चर्स, स्टार्ट करें। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. हाँ, तो अभी यहाँ से स्टार्ट होती है गेम। एवरीबडी जब हमारे को कंफर्म्ड होता है हमें सपना क्या चाहिए, और हम ग्रैटिट्यूड की खूब सारी पावर भी लेके आ चुके हैं। अब जैसे आप सपोज कपड़े लेने भी जाते हो, आपको आपको पता है ऐसा कपड़े, आपको अपना लहंगा खरीदना अपने पसंद का, तो है ना, आप मार्केट जाते हो, आप चूज करते हो आज मैं यहाँ जाऊंगी या वहां जाऊंगी, मैं ये देखूंगी या वहां जाऊंगी, इस डिजाइनर पे जाऊंगी उस डिजाइनर पे जाऊंगी। काइंड ऑफ सेरेमनी। जैसे हम हमारे यहाँ तो शॉपिंग भी एक सेरेमनी होती है। हम यहाँ खाना जाएंगे, फिर हम वहां पहनने जाएंगे, अच्छा फिर हम ये फोटो खिंचाएंगे, काइंड ऑफ। पहले से हम इतने खुश हो जाते हैं कि आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं कह रही, नीना की बात कर रही हूँ तो मतलब इतनी खुशियां होती हैं कि अच्छा 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 हम वहां जा रहे हैं ना, चलो चलो महरौली जाएंगे, अच्छा फिर वहां पे ना खाना हम ऑलिव्स पे खाएंगे, अरे फिर हम वहां पे ना ये फोटो खिंचाएंगे, अच्छा वहां पे काइंड ऑफ स्टफ। क्यों? क्योंकि हर चीज में खुशी डालने का एक आदत है। मतलब अगर कहीं पे घूमने भी जा रहे हो उससे पहले भी 10 चीजें पहले से ही प्रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी, क्या 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 कैसे कैसे कैसे। अब आपका क्या 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 कैसे 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 करते हो? अच्छा, ये तो हम आपके आपके सपने की बात कर रहे हैं। आपके घरों में कभी जागरण, चौकियां, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी ऐसी चीजें देखी हैं आपने? अब कोई अगर किसी को मन्नत होती है तो जैसे हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, अखंड पाठ रखवाते हैं। अखंड पाठ में ये होता है कि शुरू में पहले आते हैं सब लोग, हाँ उस पहले शुरू का भोग डलता है, फिर पाठ स्टार्ट होता है, फिर घर में सब बड़े साफ सुथरे सज धज के आते हैं उस टाइम पर, और घर में भी बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन होता है कि बाबा जी की पालकी आती है, और उस दिन घर में लंगर भी होता है, और फिर सब लोग बैठ के खाते हैं, जो भी सेरेमनी होती है। फिर वो एक माहौल बना ही रहता है 2-3 दिन तक के लिए, जब तक अखंड पाठ चल रहा होता है। एंड फिर जब वो समाप्ति होती है उस समय भी मतलब वो फिर मीठा प्रसाद बनता है। अभी ये मन्नत पूरी नहीं हुई है, पर बांट रहे हैं, लंगर लंगर प्रसाद बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भगवान जी मेरी मुराद पूरी कर दे, मैं तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो अपने मुंह पर मार लो थप्पड़ 4। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग होते हैं सबसे ज्यादा, जो होते हैं ना क्रीपी लोग, इनको क्रीपी कहते हैं, क्रीपी। कि भगवान जी जैसे तुम्हारे 100 रुपए के भूखे हैं, सोने मैम वॉइस चली गई आपकी फिर से। तुम्हारा काम पूरा कर रहे हो, चुन्नी के भूखे हैं। हाँ, मैंने इफ यू डू दैट, मतलब कभी आपने सच सच बोलना, कभी आपने से किया है कि मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं ये 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या मैं चद्दर चढ़ाऊंगा, या मैं, अब तो डर के मारे सब यही बोलेंगे, नहीं नहीं हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। सच सच बोलो, हाँ किया है। भैया हमें नहीं पता था, हमने ऐसे किया, हमारे को ऐसे ही सिखाया गया था हमारी जिंदगी में
कि ऐसे ही होती है मन्नतें, तभी वो हमारी सारी मन्नतें आज तक लेफ्ट राइट बस बस मतलब कहते हैं डिफॉल्ट मोड पे ही चल रही हैं। असली तरीका ये होता है यू सेलिब्रेटिंग, और जितना आप इसको ज्यादा भावनाओं के साथ, खुशियों के साथ सेलिब्रेट करोगे, उतना ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा स्पीड में अट्रैक्ट होगा, पुल होगा। ओके, और वो सेरेमनीज क्या हो सकती है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से आप देखो आप कैसे खुशियां मनाते हो। जैसे कि जब हम रिट्रीट्स पे मिलते हैं तो हम 3 दिन मिनिमम, 3 दिन मिनिमम, ज्यादा भी कर सकते हैं पर 3 दिन मिनिमम हम पहले ही बोल देते हैं तुम्हारे सपने क्या हैं लिख लो। ओके, अब उसके बाद सिर्फ खुशियां मनाओ, और हमेशा ऐसे करो एंजॉय की जैसे कि वाह 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 मेरे सपने पूरे होने के लिए मैं कितना खुश हूँ, और सोचो सपनों के बारे में और उसके लिए थैंक यू करो और खुशियां मनाओ। खाना खाते हुए थैंक यू करो, नाश्ते गाते थैंक यू करो, इवन हर चीज के लिए तुम हमारा अगर डांस पार्टी भी हो रही है, बीच पार्टी भी हो रही है, पूल पार्टी भी हो रही है, हर चीज के अंदर ऐसे सेलिब्रेट करो कि तुम अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इतनी खुशियां मना के पार्टी कर रहे हो, तो अपने सपनों की खुशी पूरे होने की खुशी के अंदर। तो लाइक ये जब तक तुम फील में आओगे नहीं तब तक तुम कैसे बढ़ोगे अपने सपनों तक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और आप ये सोचो कि 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, अभी आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है कि ज्यादा टाइम चाहिए होता है, डिपेंड आपका सपना कितनी पावर मांग रहा है पुल होने के लिए। तो कई बार हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, अच्छा कितने लोगों का कभी आप लोगों ने एग्जाम्पल है ओके कि हम रिट्रीट पे जैसे जाते हैं और हम पूरे एलेबोरेट वे में, चाहे ब्रह्म मुहूर्त भी कर रहे हैं, रात की पार्टी भी कर रहे हैं, दिन में भी एक पूल पार्टी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके फिर ग्रैटिट्यूड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, 365 ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं। कितने लोगों ने जब इलेबोरेट प्रैक्टिसेस करी तो उनके कोई सपने पूरे हुए? से यस, कि आपने ये इलेबोरेट प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट किया मतलब 2-3 दिन तक और आपको कोई सपना पूरा हुआ। हाँ मतलब कुछ भी, कोई भी पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में आई। तो उसी तरह से कई बार हम 1 डे के लिए भी मिलते हैं, तब भी हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट कुछ घंटों तक हम जरूर इलेबोरेट कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें, चाहे खुशियां मनाएं, शेयरिंग्स भी ले रहे होते हैं, या डांस कर रहे होते हैं, या वाह 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 या ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ स्टफ कुछ तो कर ही रहे होते हैं ना। उसी तरह से आप क्या कर रहे हो अपने दिन में? अब इवन जैसे कि आप अपने दिन में पर आवर का अलार्म लगा रहे हो ग्रैटिट्यूड करने के लिए 4-4 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे तुमको मिनिमम। इलेबोरेट इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये मैंने आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए हैं, अब आप चूज करो अपने लिए जो भी करना है आगे। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. मतलब एक एक चीज आपकी वैसी होनी चाहिए जो कि अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो आप कैसा फील करोगे, मतलब कैसा आपको फील हो रहा है। पर आप बोलो वो अभी वो जब अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहकर आराम से बैठ के स्क्रिप्टिंग करोगे ना, आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस का जवाब दोगे, तो आपको धीरे धीरे अपने आप उस टोन पे सोचना शुरू कर दोगे। और आपके सपनों का आंसर देने वाला, मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, अंजलि कोई नहीं है, कोई और कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम आपने हमसे लेकर अपने सपनों में कोई भी एडिशन करी है, आपने सजेशन लेकर सपने में काम किया, ये इतनी बड़ी मिलावट होती है जो आपको बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि आपका सपना आपका बच्चा है, आपको पता होना चाहिए उसको कैसे एंजॉय कर रहे हो, कैसे उसको पाल रहे हो, कैसे उसके साथ मजे ले रहे हो। मैं कौन होती हूँ उसमें कुछ भी बोलने वाली? हाँ मैं आपको फॉर्मूला ठीक बता सकती हूँ, परंतु मैं आपके सपने में नहीं जा सकती। और अगर आपने मैं को अपने सपने में ले लिया और खुद काम चोरी करी उस सपने को एलेबोरेट करने में, तो इससे बड़ा तो कोई दंड नहीं मिल सकता आपको यूनिवर्स से, पहले ही बता रही हूँ। कई लोगों का मैडम मेरे को ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अरे फॉर्मूला समझो और दूसरे के एग्जाम्पल से समझ गए ना क्या करना है, अब अपना स्टार्ट करो काम करना। पर आप ही कल्पनाओं की दुनिया में जाने से काम चोरी करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा आगे? The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. अभी इस समय आपको ग्रैटिट्यूड है, अब कोई भी चीज जो आप चाहते हो, जैसे कि कल मैं अपनी विश लिस्ट बना रही थी, तो मैंने ये बताया था ना, मेरे को इस पर विश आई है कि 2025 विल बी द ईयर ऑफ आवर डिजिटल प्रेजेंस।
मतलब कि डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन, वैसे पहले मैं कभी इसमें सोचती नहीं थी इतना, तो इसी साल ही ये अंदर से गट फीलिंग आई है एक, कि मतलब कि हाँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर अभी हमारा एक पॉडकास्ट हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आई है ग्रैटिट्यूड की, और ये हमारी जो हम काम कर रहे हैं, मैजिक बुक का जो काम कर रहे हैं, तो मेरे को लगा यार ये भी अच्छी चीज है। पहले मुझे पता भी नहीं थी और मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था मेरा, तो मैंने कहा ये भी अच्छी चीज है, इसी बहाने काम तो फैला ना, कि जो इतने लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी फैली। तो मैंने कहा ये भी अच्छा है, तो चलो हर हफ्ते एक तो पॉडकास्ट होना चाहिए, मतलब कि साल में 52 पॉडकास्ट होने चाहिए इसका मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा करना क्या है, क्योंकि मैंने लिख दिया कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द वीकली और 52 पॉडकास्ट इन द 2025। तो अब मुझे क्या करना है, Whosoever has gratitude now, तो अभी कोई जहां पे भी तुम्हारे डिजिटल प्रेजेंस है, या जो भी पॉडकास्ट पहले हो चुका है ऑलरेडी एक, अब उसके लिए मैं कितना ग्रेटफुल हो सकती हूँ, उससे आए इम्पैक्ट के लिए मैं कितना ग्रेटफुल हो सकती हूँ, उसके द्वारा लोगों की जिंदगी के अंदर क्या क्या पॉजिटिविटी आई, उसके लिए मैं क्या ग्रेटफुल हो सकती हूँ। ये मेरा काम बस उतना ही है करना, कि मैं उसके लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ। और जो मुझे आगे मिलेगा वो उसके अनुपात में होगा, कि जो मुझे पास्ट में मिला या अभी प्रेजेंट में मिल रहा है। जैसे इस समय भी तो मैं जूम पे हूँ ना, इस समय भी तो मैं यूट्यूब पे हूँ ना, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जूम के लिए, यूट्यूब के लिए, और जितने भी लोग, जो अगर यहाँ पे 500 से भी ऊपर लोग हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, और उनकी लोगों की लाइफ तक मैं पहुंच पा रही हूँ, इस मैजिक बुक को जो डिस्टिंक्शन है वो पहुंच पा रही है, इनके लिए ग्रेटफुल होना मेरा काम है। आगे कहाँ पे कैसे कैसे रास्ता बनेगा ये यूनिवर्स पे छोड़ना होता है, पर मैं जितना डीपली ग्रेटिट्यूड फील करूंगी वह उतनी ही स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ेगी आगे। Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. हाँ, और आप यहाँ पे एक लाइन है, बट टू मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू एंड चेंज योर एंटायर लाइफ। अब देखो, मेरी एक डिजायर तो ये है कि चलो जैसे मैंने बोला कि अभी जो रिसेंटली बनी है कि हाँ, डिजिटली प्रेजेंट होना या लोगों में अवेयरनेस लेके आना, ये तो अभी बनी है। पर पहले क्या था कि 100 करोड़ लोगों तक मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस को डीपली पहुंचाना। अब हो सकता है मेरी कोई हेल्थ के बारे में भी हल्की फुल्की विश हो, कि मेरी हेल्थ बहुत परफेक्टली एंड हेल्दी रहे, या मेरे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हों, हाँ, या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं, या जो भी मेरी विशेस होंगी वो भी तो है ना। अब मैं चाहे दुनिया के लिए बातें करूं कि हाँ मैजिक बुक मैजिक बुक मैजिक मैजिक, तो मतलब, पर मुझे ऑब्वियसली लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपने जो मेरे शौक है या मेरा घूमना फिरना है, उसके लिए भी तो आई शुड बी सेल्फ इक्विप्ड। अभी मैं कहीं पे आई हुई हूँ तो आई शुड हैव इनफ मनी टू बाय द टिकट्स और द ट्रैवल और द फूड एंड एवरीथिंग, है ना। वो भी एक लाइफस्टाइल होती है कि नहीं, आई एम सेल्फ इक्विप्ड, तो वो भी तो मेरा डिजायर है, चाहे वो सबड्यूड है पर डिजायर तो है ना। तो अगर मेरे को अपनी जिंदगी के हर एंटायर हिस्से के अंदर रिचेस को फील करना है, देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ है, एंटायर, है ना, बाय फिलिंग इट विद द रिचेस इन एवरी एरिया यू मस्ट बी ग्रेटफुल बिफोर एंड आफ्टर इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो पिछले 12 चैप्टर हमारे को जिंदगी के हर एक एरिया को टच करने का मौका देते हैं, और आगे और भी ज्यादा हमें मौके मिलेंगे, बट मेक श्योर योर प्रैक्टिसेस आर डीप एंड एलेबोरेट। आगे। Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. तो यहाँ पे लॉ क्या है, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ है, वट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो आप क्या चाहते हो उसको अपने जहन में पूरी तरह से खुशियों समेत, अभी हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं उसको अपने जहन में तो बसाते हैं, पर डर के, चिंता करके, घबराहट करके, या नेगेटिविटी में, या जेलसी करके फिर नहीं मिलेगी।
पहले आपको ग्रैटिट्यूड के साथ उसको अपने अंदर बसाना है, और अपने आप ये यूनिवर्स कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढेगी। जैसे मुझे नहीं पता कि पॉडकास्ट कैसे होते हैं, लोग कैसे आपको मिलते हैं, कहाँ से अप्रोच करते हैं, लोगों के अपने अपने दिमाग चलते हैं। पर मुझे लगता है कि अभी जैसे पहले जो हुआ है वो भी अपने आप ही आया था, मतलब उन्होंने अप्रोच किया हमारे को, तो हमने कहा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट, उनका कुछ नहीं, आपको बस आना है, बैठना है, या हम आ जाएंगे आपके घर में वहीं पे कर लेंगे। तो मैंने कहा आप ही आ जाओ, बेटर ये है। तो फिर आकर बस सेटअप किया, बातचीत करी और हो गया। और उसके अंदर मतलब हमने नहीं बुलाया, और वो हमारे फील्ड से भी नहीं थे, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड या मैनिफेस्टेशन के फील्ड से भी नहीं थे, वो तो रियल एस्टेट से थे। बट स्टिल उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे भी पूछे, इट ऑल वेंट वेरी वेल, एंड it really became something very useful for so many people. तो मुझे नहीं पता अभी कौन होगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा। ओनली थिंग आई नो इज कि हाँ ये होगा। क्यों? क्योंकि आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैड एंड आई हैव राइट नाउ। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आगे। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. तो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो यूनिवर्स के साथ, तो ऑर्डर उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना कि आपको क्या चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्लियरली बताते हो ना, भैया 2 लच्छा परांठा, 1 दाल मखनी, 1 शाही पनीर, है ना? उतनी ही क्लैरिटी से आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। आगे। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blank with your desire as though you have received it. तो सब लोग फॉर्मेट चेक कर लो। अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखकर आगे जो लिखना है इसमें पढ़ेंगे, आप ध्यान से सीखो। पढ़ें। For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. कई लोगों का पहले क्वेश्चन था कि मैम हम जब ब्लेसिंग लिख रहे होते हैं तो उसमें हम लिखते हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज। तो मैडम बिकॉज की जगह पे फॉर लिख लें क्या? नहीं, वहां पे बिकॉज आएगा, और जब आप अपने ये डिजायर्स लिख रहे होगे यहाँ पर फॉर आएगा। ध्यान से पढ़ो सब लोग, फॉर्मूला है ये। पढ़े। Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do, because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude.
Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby. Total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete with second step at any time during the day to day, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. तो To आपके set, 2 हैं, पहले में आपने वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू के साथ अपनी डिजायर लिखी है। अब जो भी आपने डिजायर्स लिखी हैं 10 लिखी हैं, जो भी टॉप 10 डिजायर्स हैं, या मैंने जैसे कल बताया था आप शुरू में अपना टॉप 4 के साथ भी काम शुरू कर सकते हो, पर जो भी आपने डिजायर उठाई है अब उसके ऊपर आपने ये वाला स्टेप लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है पढ़े। to saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. हाँ, और माइंड में डिटेलिंग करने से पहले आई हाईली सजेस्ट आप प्लीज कॉपी में डिटेलिंग कर लो। एवरीबडी मतलब अभी स्टार्ट करो, अभी से अभी अपने कॉपी पेन उठाओ और पहले तो वो ड्रीम लिखो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल है, मैं लिख रही हूँ तो फॉर गिविंग, क्योंकि मेन डिजायर तो वो ये कल एक नई डिजायर बन गई, फॉर गिविंग अस 52 पॉडकास्ट प्रेजेंस इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जाम्पल ये है। तो मतलब कि इन दिस ईयर, अब 52 यानी कि हर हफ्ते कोई एक पॉडकास्ट होगा, और या फिर साल में 52 हो रहे होंगे। अब नाउ ये हो रही है, इसके लिए मैं पास्ट में जहां जहां प्रेजेंस, उसके लिए शुक्राने किए बहुत सारे। अभी भी जहां जहां प्रेजेंस चल रही है ऑनलाइन डिजिटली, क्योंकि कल मुझे ऐसा फील हुआ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ए वेरी गुड एक्सेस, क्योंकि हम भी तो क्लासेस डिजिटल या ऑनलाइन पे ज्यादा लेते हैं ना, इज ए वेरी गुड एक्सेस टू रीच पीपल इन मासेस एंड फास्टर एक्सेस। तो ठीक है, फिर मैंने यूँ किया, तो अब मैं इमेजिन करना शुरू करूंगी कि जैसे अगर मेरे इस साल में अगर हमने 52 पॉडकास्ट करे फॉर एग्जांपल, तो अगर ये, तो मुझे कैसी फील हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड, आई एम फीलिंग वेरी अकम्प्लिश। अब मैं इस पे टाइम दूंगी लिख कर इसके ऊपर कि मेरे को कैसी फीलिंग हो रही है, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर यू फीलिंग, है ना। और अब मैंने किसको बताया, मतलब हमने 52 कर लिया, मैंने किसको बताया। ओके, मैंने किसको बताया और कैसे बताया, मतलब मिल के बताया, कॉल करके बताया, कैसे खुश होके बताया, नाच के बताया, गा के बताया, कैसे बताया। अब मैं किसको बताया, अभी मैंने काम करना शुरू करना है इसके ऊपर। ओके, क्योंकि अभी रिसेंटली बनी है ये डिजायर, तो मैं इस पर काम करना शुरू करूंगी। अच्छा, मैं साल के एंड में हमारा हो गया, तो मैं, और सबसे मैं क्या खास चीज कर रही हूँ, मतलब कि मैं उसमें क्या कोई गुड थिंग या सेलिब्रेशन कैसे कर रही होंगी। अगर मेरे को इस समय पता है कि कुछ भी, मतलब मे बी वी हैव गॉन फॉर अ डिनर, वी हैव गॉन फॉर अ गेट टुगेदर, मैंने अपनी पूरी टीम को मिलाकर हमने एक सेलिब्रेशन पार्टी करी है कि यार हमने बोला था हमने 52 करेंगे, उन्होंने साल में 52 पॉडकास्ट करे। मतलब मे बी वी आर डूइंग सम पार्टी, या शुक्राना के साथ मिलकर कोई पार्टी कर रहे हैं हम फॉर द सेलिब्रेशन। तो क्या कर रही हूँ मैं, अब अगर मैं इसको सोचना शुरू करूंगी तो मुझे कुछ धीरे धीरे आइडियाज या आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड आई विल डू इट, क्योंकि मुझे ये करना है अभी इसके ऊपर। तो आप अपने अपने पे काम करो आगे, और Finally, ये लिखो, और उसके बाद हमारे को इसको अपने विजुअलाइजेशन में 8 मिनट का टाइमर लगा के अपने दिमाग में, अगर आपने ये काम लिख के नहीं किया, लिख के करने के काम को स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, स्क्रिप्ट करना, लिखना उसको। ठीक है, अगर आपने लिख के नहीं किया तो ये आपके दिमाग में आते आते कई बार 8 मिनट से पहले फिजल आउट हो सकता है। ठीक है, तो आगे पढ़े। finally, reread each desire and really emphasize the magic words
thank you, so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. एंड योर कॉन्टिन्यूड ग्रैटिट्यूड, मतलब कॉन्टिन्यूड मतलब निरंतर, आपका जो अगर कृतज्ञता चल रही है जितना टाइम तक आप करते रहोगे। देखिए, ये अगर आपने बोला अरे ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो नहीं रहा, इसमें तो कुछ चीज ही मूव नहीं कर, मतलब अगर आप जैसे लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो और एकदम से आप अरे उसकी शादी हो गई, उसका भी हो गया बॉयफ्रेंड, अरे उसका भी रिश्ता हो गया, मेरा तो हो ही नहीं रहा, अरे मोहल्ले वालों का भी हो गया, इसका भी हो गया, जिस तरह जैसे ही आपने कोई कंप्लेंट करी है, नेगेटिविटी करी, तो ऑब्वियसली आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया ना, तो आप अपने उस डिजायर से दूर हो जाओगे। लाइन क्या है? योर कॉन्टिन्यूड ग्रेटिट्यूड फॉर इल विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू योर लाइफ। कई बार लोग ना पहले ये सब कुछ अपना सेरेमनी या जो भी करना है कर लेते हैं, पर उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये हुआ ही नहीं, टेंडर पास हुआ नहीं, अरे अरे नहीं हुआ तो कैसे, मेरे को लोग क्या कहेंगे, अरे मैंने तो सेलिब्रेट पहले ही कर लिया, अरे ये तो मन्नत पूरी नहीं हो रही, हाय क्या होगा अब, मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये हो गया वो हो गया। जैसे आपके दिमाग में ये वाली बात आती है, मोस्टली लोग क्यों नहीं अपना प्राप्त कर पाते? क्योंकि उनकी कॉन्टिन्यूड ग्रेटिट्यूड में कहीं पर लैप्स आ जाता है। जैसे एक रस्सी आप खींच रहे हो, रस्सी जैसे एक सपोज आप किसी ऊंचाई पर खड़े हो, हाँ, और आप नीचे से बहुत भारी चीज ऊपर खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, खींच रहे हो, और अचानक आपने उसको खींचना छोड़ दिया, तो कहाँ जाएगी अब वो चीज? आपने चाहे एक सेकंड के लिए छोड़ा वो खींचना, तो कहाँ जाएगी? वापस नीचे जाएगी ना, ग्राउंड के ऊपर। अब उतनी मेहनत से दोबारा खींचो। तो आपने जब इतनी मेहनत करके यहां तक लेके आए हो, जब बीच में कोई ब्रेक डाउन आ गए, कोई आपको कुछ भी नेगेटिव, ऐसा होता है कई बार ना, ब्रेक डाउन आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, पर यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर, वेरी अलर्ट टू बी बैक इन टू द कॉन्टिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड अगेन 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 अगेन, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी, और जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसको भी, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ठीक है, तो प्रैक्टिस पढ़े, मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Question number 1. What emotions did you feel when you received your desire? Question number 2. Who was the first person you told when you received your desire? And how did you tell them? Question number 3. What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. क्या करोगे, कैसे इसको सेलिब्रेट करोगे? ग्रेट थिंग, वट एवर, को जो भी जो भी महानतम चीज आप सोच सकते हो। जैसे आपकी बेटी की शादी हो गई, या आपको शादी लाइफ पार्टनर मिल गया और आपकी शादी हो गई, तो अब आप क्या करोगे? मे बी, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आप सोचोगे, पर वो चीज मतलब मजा आ जाए आपको करने में, सोचने में, या जो भी आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, इट्स लाइक जैसे कि किसी के सामने जैसे एक मूवी बना रहा है कोई बंदा, हाँ, और आपने उसको स्क्रिप्ट लिख के दी कि भैया ये स्क्रिप्ट, आप इस पे मूवी बनाओ।
अब बंदे को अगर आपकी स्क्रिप्ट में मजा आ रहा है, आपकी उसके नरेशन में मजा आ रहा है, नरेशन कहाँ कर रहे हो, दिमाग में, तो मोस्टली अगर आपकी नरेशन में दम है, स्टोरी में दम है, उसके नएपन में दम है, तो वो बंदा आपकी आपकी स्क्रिप्ट को पास कर देगा। वैसे यूनिवर्स भी आपकी स्क्रिप्ट को पास करेगा कि यूनिवर्स को मजा कैसे आएगा, है ना भाई, मजा आना चाहिए ना, जो फाइनेंसर है उसको मजा भी तो आना चाहिए प्रोड्यूसर को आपकी स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने सुनाने में मजा लिया, इमेजिनेशन में मजा लिया, आपने उसको बनाने में मजा लिया, और आपकी अपनी खुद की स्क्रिप्ट है, अगर तो आपने किसी को कॉपी किया, जैसे कि वो पता है काफी मूवीज इसलिए फ्लॉप हो जाती है, किसी को कॉपी करके बनी होती है, वैसे आपने सपने को किसी से कॉपी किया, तो फिर उसमें मजा क्या है, नयापन क्या है, कुछ नया डालो ना उसमें, क्या मजेदार चीज है, क्या ग्रेट थिंग है, वो आप सोचो, मुझे क्या पता, मैं अपने सपने में सोचूंगी कि मैं उसके अंदर ऐसा क्या डालूं। जितने भी सपने आज तक मेरे पूरे हुए हैं, 101% उसमें कुछ ऐसा था जो कि उसको ग्रैंडियोर दे रहा था। जैसे कि मेरे को ग्रैंडियोर पसंद है, तो मतलब हर चीज के अंदर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा बिगनेस लेके आओ, थोड़ा सा ग्रैंडियोर लेके आओ, कुछ बड़ी चीज करो, तो मतलब कुछ ऐसा जो कि मुझे लगता है कि लगी ग्रेट, वाओ ग्रेट थिंग। आप सोचो आपके लिए वो ग्रेट क्या हो सकती है, कि मेरी और आपकी जरूरी नहीं सेम है ना। हर एक मूवी अब बनाने वाला 100 करोड़ की मूवी भी बना के पास उसको भी सेंक्शन कर रहा है, और 1 करोड़ की मूवी को भी सेंक्शन कर रहा है, तो उस वो मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक गैंग्स ऑफ वसेपुर को भी सेंक्शन कर रहा है, और वो 3 इडियट्स को भी सेंक्शन कर रहा है, या वो संजय लीला भंसाली की वेरी वेरी हाईली ग्रैंडियोर मूवीज को भी सेंक्शन कर रहा है। तो फिर फर्क क्या है, मतलब कि वो 12वीं पास को भी सेंक्शन कर रहा है, वो इसको भी सेंक्शन कर रहा है, चक्कर क्या है? क्योंकि ये मूवीज की स्टोरीज में ओरिजिनलिटी है, इनमें दम है, क्योंकि वो जो बंदा जो जो इमेजिन कर रहा है, उसको उसको नंबर एक रूल्स पता है। देखिए सामने रूल्स लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हो आपकी मूवी भी फाइनेंस हो जाए, यानी कि आपकी मूवी भी रिलीज हो जाए, रियलिस्टिक वर्ल्ड में चली जाए, तो आपको रूल्स को समझना जरूरी है। यही रूल्स हैं, वेरी इजी वेरी सिंपल। आप मजे ले लो, यूनिवर्स आप में मजे ले लेगा। और अगर आप मजे नहीं ले रहे हो अपने सपने को फील करने में, तो फिर ठीक है, उसको भी मजा नहीं आ रहा, वो सेंशन नहीं करेगा। आगे। Number 4, finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. एक बार आपने पूरा फॉर्मूला यूज कर लिया, हर एक सपने के ऊपर ये पूरी स्क्रिप्टिंग, जहाँ पे 1 मिनट लिखा है, आई हाईली सजेस्ट 8 मिनट, 8 मिनट तक आराम से इमेजिन कर लियो। जब आप 8 मिनट के बाद अपनी आंखें खोलते हो, उस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ो, वो जो भी है, जैसे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंस ऑफ शुक्राना ऑनलाइन इन 52 पॉडकास्ट, थैंक यू। फील करो कि उन्होंने आपको दे दिया है, गिफ्ट दे दिया है, और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, मजे कर रहे हो, एंड में उस चीज को सच में थैंक यू फील करके बोलो, है ना। यूनिवर्स तो दे ही रहा है, हमें लेने के लिए अपने आप को उस पात्र बनाने की जरूरत है ना। व्हेन आई से रिसीविंग मोड, यानी कि पात्रता, that and really emphasize the magic word thank you so that you can feel them as much as you can। मतलब आज भी जहां हम खड़े हैं, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, एंड फील दैट, फील अंदर से फील करो कि आप सच में शुक्रगुजार हो। आगे। Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. Thank you very much, Anjali, for your very, very undaunting support. Thank you very much. Okay, everyone. So this is the magic formula, और हमें फॉर्मूला पे काम करना है। ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। सपना आपका है, फॉर्मूला अगर कुछ भी आपको अनक्लैरिटी है और डेप्थ में समझना है, तो ठीक है, यू कैन आस्क विद द क्वेश्चन, एंड द मोर यू आर स्टेइंग ग्रेटफुल, the more you are doing elaborate ceremony, the more you are enjoying it, the more you are being grateful, continue grateful for it, then any sapna is there for you। आपकी चॉइस है, अपने स्क्रिप्टिंग लिखोगे ना, उसमें कुछ ऐसा डालो मजा आ जाए, मतलब कि क्या कर रहे हो तुम, मतलब कुछ ऐसा डालो कि मजा ही आ जाए, आपको भी सोच के लिख के मजा आ जाए, यूनिवर्स को भी सुन के मजा आ जाए कि अच्छा ये, और वो चाहता है कि तुम ये, अच्छा हाँ, सबसे मेन चीज, जब सपना पूरा हो जाएगा ना, और जो तुमने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इतने कमीने लोग होते हैं दुनिया में भाई, हमें बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, बच्चा दे दो, ऐसे मांग रहे होते हैं, मतलब भगवान जी से भी मांग रहे होते हैं, मतलब जो मेन बड़ी पावर ऑब्वियसली से सब मांगते हैं। एक मेरी फ्रेंड है,
मेरे को बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, मैं हेमकूट साहब जी आऊंगी आपको मत्था टेकने, मेरा बेटा दे दो, बेटा दे दो। आपने भी किया होगा कभी ऐसे कि हेमकूट साहब आऊंगी मत्था टेकने, ओ बेटा हो गया, बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, उसकी सारी पढ़ाइयाँ पूरी हो गई, उसकी अब शादी होने वाली है, अभी तक वो हेमकूट साहब नहीं गई। क्योंकि उसकी वो सबसे जो बिग थिंग थी ना कि व्हाट विल यू डू, बेहतरीन चीज आप कौन सी करोगे अगर आपको मिल जाएगा, तो उसने यही सोचा था ना इमेजिनेशन में कि मैं अपने बेटे के साथ, जब वो पैदा होगा तो हम बेटे के साथ मैं वहां जाऊंगी हेमकुंड साहब। अब हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड से यस कि हम भी ऐसे करते हैं। जैसे कि मेरे भी जब मेरे को था मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अजमेर शरीफ में, क्योंकि मैं बाई चांस से उन दिनों में वहां थी, उदयपुर में घूम रहे थे हम लोग, तो हम लोग घूमते फिरते अजमेर शरीफ चले गए। तो तब तक मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी थी, तो मेरे को ये था कि फैमिली कंप्लीट होती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कंप्लीट फैमिली है ना, दो लड़के दो लड़कियां, मतलब कि पापा मम्मी बेटा बेटी, तो मतलब कि ऐसे इट्स जस्ट अ कंप्लीशन ऑफ योर फैमिली। तो मतलब कि एंड आई फेल्ट दैट कि अच्छा लगेगा देखने में, मतलब मेरे पिक्चर परफेक्ट लगती है वो फैमिली ऐसे देखने में। तो वो अपनी अपनी सोच है, जैसे मेरी फ्रेंड की सिर्फ बेटी है, एक के बेटे, दो बेटियां हैं, एक का एक सिर्फ बेटा है, तो उनको वही चाहिए था, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता था देखने में। तो मैंने बाई चांस थी, मैं दरगाह पे मम्मी के साथ जैसे ही घूमने फिरने गए थे, तो मम्मी ने कहा कि ठीक है अगर तेरी विश है तो तू कर दे जो भी मैंने किया होगा। तो वहां पे कुछ धागा वागा बांध दिया होगा जो भी उससे मम्मी ने कराया होगा, तो फिर हो गया मेरा बेटा। और फिर उसकी वजह से नहीं हुआ, मतलब जब हो गई फैमिली कंप्लीट तो मतलब फिर मुझे एक दिन याद, मैं तो भूल गई, सच में भूल गई कि मैंने कभी ऐसे कुछ बात बोली भी थी। हम भी ऐसे हरकतें कर देते हैं कि बेहतरीन चीज अगर ये चादर चढ़ाना, तो फिर एक दिन मम्मी ने बोला मुझको कि तेरे को याद है हम लोग वहां गए थे घूमते, उदयपुर गए थे, तो हम वह दरगाह पे भी गए थे, तो वहां पे हमने ऐसे बोला चादर चढ़ाना है, तो मैंने कहा अच्छा चढ़ाती हूँ यार, कर दूंगी कर दूंगी। फिर मैं पार्लर में इतने बिजी, इवेंट्स में इतनी बिजी, फिर थोड़ा हेल्थ ब्रेक डाउन हो गया। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला था कि भाई कर दे, अगर तूने बोला है तो जाके चढ़ा, खुशी खुशी चढ़ाओ अपनी फैमिली के साथ जाकर। फिर फाइनली आई वेंट देयर विद माय फैमिली एंड वो सिर पर टोकरी रख के जो भी करना होता है, आई वेंट दैट एंड डिड दैट। क्योंकि अगर आप अपनी बेहतरीन चीज नहीं करोगे ना, और वो भी खुशी को, ये नहीं मजबूरी में, मजे में, थैंकफुल होकर, ग्रेटिट्यूड होकर, तो फिर अगली विश को पूरा करने में आप अपनी इंटेग्रिटी खुद आउट कर रहे हो। तो जो भी बोलते हो, जो अभी इमेजिन कर रहे हो, उसको एज इट इज कर भी देना जब आपकी विश पूरी होगी। ठीक है? एनी क्वेश्चन? So before that, thank you very much everyone for being in this beautiful journey with us. If you are clear, you can log off. And thank you Anjali, thank you Sarita ji, thank you Beta ji, thank you Annie, thank you Internet, thank you Ruchika. Thank you everyone for your kind support for making this class possible. Thank you very much. Yes, any question? Yes, ma'am. Why 8 minutes and why not 7 minutes? नहीं, वैसे तो 7 मिनट ही है, जो यूनिवर्सल रूल है वो 7 मिनट्स का ही है, परंतु हम 8 मिनट्स इसलिए करते हैं ताकि जैसे वो आप थोड़ा टाइम लगता है ना बाहर आने में, तो एकदम से 7 मिनट पे ब्रेक कर जाओगे तो कई बार, देखिए आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाने में 7 मिनट्स ही लगते हैं। अगर आप कोई चीज अपने कॉन्शियस माइंड में 7 मिनट्स तक इमेजिन कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो वो है ना, दिल तो बच्चा है जी, वो भोलू राम है। उस भोलू राम को कुछ नहीं पता होता कि जो सामने आप इमेजिन या जो आप सोच रहे हो वो सच में हो रहा है कि आप इमेजिन कर रहे हो। वो सबकॉन्शियस है हमारा भोलू राम। तो भोलू राम तक बात पहुंचाने के लिए 7 मिनट तक आपको पहले एक्ट करना होता है, एक्ट एंड फील एज इफ ये सच है तुम्हारी लाइफ में। और जितने अगर आप वो एक्ट एंड फील कर लोगे, तो भोलू राम है जो देख रहा है सब प्यारा सा भोलू राम बनकर, तो वो मान जाएगा कि अच्छा ये तो सच है, मतलब ये सच है। और जो उसको सच लग गया वो उसको प्रकट कर देगा आपकी लाइफ में। इसको कहते हैं आपके है ना कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक जाना, और सबकॉन्शियस तक जाने में 7 मिनट, वो छोटा बच्चा है ना उसको समझाने में 7 मिनट लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ तुम 8 मिनट कर लो भैया, क्योंकि ऐसा ना हो ना 7 मिनट पर अलार्म बजा और जैसे वो बच्चा है करने वाला था आपकी उस प्यारी सी क्रिएशन पे, है करने से पहले तुम्हारा अलार्म बज गया और तुमने अपना कॉन्शियस माइंड डाइवर्ट कर दिया उसी टाइम पर, तो वो बच्चे को पहुंची नहीं बात। तो मैं, मेरा खुद का सेफ रूल है कि भैया 7 मिनट है पर मैं 8 तक कर लेती हूँ। और फिर 8 से ये भी मत करना कि 16 मिनट, वो बच्चा है कर चुका है, अब तुम लगे हुए अपना अगर तुमने सेम ड्रीम को भी 2 बार मैंने इमेजिन करना है, तो 8 मिनट के बाद रुको, पानी वानी पी लो, फिर दोबारा से अपना टाइमर सेट करो, फिर दोबारा से 8 मिनट की इमेजिनेशन शुरू करो। ओके? बिकॉज आपके सबकॉन्शियस, देखिए जैसे हम रात को करते हैं है ना, अभी थोड़ा, अभी 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद आई विल टेल यू कि जो रात को हम लोग स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मतलब काउंट टू ब्लेसिंग कर रहे हैं, आप उसके अंदर चाहो तो अपने सपने की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो एज इफ यू हैव रिसीव्ड इट थैंकफुली।
ओके, उसको ऐड कर देंगे हम बीच के अंदर। कैसे कि थैंक यू, जैसे आपने जो भी नियामतें लिखी दिन भर की लिखी, जो भी लिखी, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, वाओ इस साल में 52 पॉडकास्ट में अब ऑनलाइन शुक्राना की प्रेजेंस होने के लिए शुक्रिया। कितना अच्छा लगता है जब नए नए लोग आकर बातचीत करते हैं, हम लोग शेयरिंग्स करते हैं, जो जितने भी लोगों ने मैजिक कॉज करे अपनी लाइफ में, उन सब की शेयरिंग्स को भी इतनी सारी दुनिया सुनती है, इतने लोगों तक वो पहुंचता है। इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स देने के लिए शुक्रिया, इतने अच्छे अच्छे लोगों को हमारे तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, जो अपने अपने तरह से अपने अपने जरियों से टूल्स से इस प्रैक्टिस को सच में दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट बॉय इन द कोल्ड प्ले। अभी जब मैं देख रही थी कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में, कोई बच्चा था, म्यूजिशियन था रादर, एंड ही मैनिफेस्टेड प्लेइंग विद द क्रिस, मतलब जो कोल्ड प्ले के मेन सिंगर है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिज एक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, बिकॉज इससे काफी यंगस्टर्स को भी मैनिफेस्टेशन की दुनिया के बारे में पता चला। इवन वो लोग भी इस बारे में सोच रहे हैं, जान रहे हैं, ये पता जो भी उनका अपना वे ऑफ नोइंग है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। पर एटलीस्ट प्रैक्टिस को इंस्टिल करने में तो उनके इस एक्ट ने काफी हेल्प करा। तो थैंक यू वेरी मच टू दैट यंग बॉय एंड क्रिस फॉर रियली बिलीविंग इन मैनिफेस्टेशन एंड मेकिंग देयर ड्रीम्स कम ट्रू। तो कॉन्टिन्यूली मैं लिखती जाऊंगी, क्योंकि जितना मैं लिख रही हूँ अपने सपनों के बारे में, क्योंकि मेरा सपना क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस को और ज्यादा पावर देना। ओके, तो अब मैं तो लिखती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी जो भी लिख रहा हूँ। अब अगर आप रात को, अभी मेरे को 52 पॉडकास्ट मिले नहीं है, पर मैं पहले से ही शुक्रगुजार हूँ कि वाओ पॉडकास्ट की रीच कितनी अच्छी होती है, कितना सारा टाइम होता है अपने अपने प्रैक्टिसेस को बताने के लिए, लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं बोलती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, जो भी है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अभी तक उसको कुछ नहीं पता होता, अगर हम रात को चिंता करते हुए डरते हुए आप कोई थॉट देके सो जाओगे, तो वो उसको सच कर देगा। जैसे कई लोग रात को अरे सांपों के बारे में सोच, उनके घर में सांप आ जाते हैं। कई लोग रात को सोचते सोचते छिपकलियों के बारे में सोच रहे हैं, छिपकलियां आ जाएंगी आपके घर में, क्योंकि आपने जो चीज उसको लास्ट सोचने के लिए दे दी और सोचा, और सो गए आप। वही अब वो 5-6 घंटे तक उसी के ऊपर ही वो चर्निंग कर रहा है और उसी को सच कर देगा। तो अभी हम 8 मिनट क्या कर रहे हैं, हम कॉन्शियस होकर उस इमेजिनेशन को वहां तक पहुंचा रहे हैं। एंड दिस इज ए मोर कॉन्शियस एक्ट। ओके, और रात को क्या कर रहे हैं हम, सोने से पहले पहले उस चीज के लिए अभी हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है। धीरे धीरे हम सपने की जो, अगर हम परफेक्ट हो जा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो ऐसे कि वो सपना ऑलरेडी सच हो चुका है आपकी जिंदगी के अंदर, आप बहुत ग्रेटफुल हो, वो फील आनी चाहिए। अगर उस समय में भी फील नहीं आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे हम अपनी रात की प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग बीइंग ग्रेटफुल फॉर द सपना बीइंग सच, ये भी कर सकते हैं। पर अभी नहीं, अभी पहले पिछले ग्रेटिट्यूड्स तो कर लो ना, पास्ट एंड प्रेजेंट के। तो हो गया, 7-8 मिनट वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यस मैम। 3 बार थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जो बुक ने बताया वो तो बता ही दिया कि क्रिएशन कोड होता है। क्रिएशन कोड का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो 3 का आंकड़ा होता है। तभी हम जब आगे फ्यूचर प्रैक्टिसेस में जाते हैं तो 369, इस बार मिलियनर जो हमारा प्रोग्राम है, MMM मिलियनर माइंडसेट प्रोग्राम, इसमें भी हम एक बार पहले पहले 9 दिन तक तो हम कंटिन्यू चलेंगे। अभी 22 तारीख को स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी तो शुरू हुआ है। तो पहले हम 9 दिन तक तो इसको जनरल प्रैक्टिस पर लाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी में 369 नंबर्स को टैप इन करना शुरू करेंगे। ओके, तो 3 इज द बेस नंबर, 6 तो उसी का डबल है, 9 तो उसी का ट्रिपल है, परंतु 3 इज द बेस नंबर। ओके, तो 3 का अपना पावर होता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं, त्रिदेव बोलते हैं, है ना। अभी उसने सपने में क्या बोला कि आपके सपने की क्रिएशन को भी थ्री थ्री इज द नंबर ऑफ क्रिएशन, ये आपके सपने की क्रिएशन। मैंने अब इंग्लिश में पढ़ा, मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा था ये आज। कि मतलब मैं सोचूं जब सपने की फुलफिलमेंट के लिए हमें 3 का आंकड़ा काम आएगा। नहीं नहीं, वो कह रहा है क्रिएशन में भी आपको 3 की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो मैंने उसी समय इमेजिन किया कि मेरा कोई सपना है, उसको क्रिएट होने में भी 3 का कोई फॉर्मूला सेट हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मेरा कोई सपना क्रिएट हुआ है उससे पहले भी। तो एंड द मोर, बिकॉज चैप्टर चल रहा था पर मैंने साथ में थोड़ा सा टाइम लिया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड ये सुनते ही कि अगर मैंने कोई आज सपना क्रिएट भी किया है कि मेरे को 52 पॉडकास्ट में शुक्राना की प्रेजेंस को लेके आना है, मतलब मुझे नहीं, मतलब यूनिवर्स को 52 पॉडकास्ट के अंदर शुक्राना के प्रेजेंस को लेके आना है, इसके पीछे भी कुछ 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स है, मतलब 3 का कुछ आंकड़ा है। यानी ये अगर डिजायर क्रिएट हुई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ आंकड़ा है।
एंड आई वॉज सो मच ड्वेलिंग ऑन इट, एंड मतलब अभी मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वो मैंने भी पहली बार पढ़ा, बट नाउ अंडरस्टैंड आप लोगों की लाइफ में भी जो भी विश क्रिएट हो रही है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ थ्री है, और उसको पूरा करने में भी कुछ ना कुछ थ्री होगा। जैसे अगर हम फॉर्मूलाज भी सेट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपने नोट किया हो इजी भाषा में, क्योंकि ये थोड़ा डीप चला जाएगा, इजी भाषा में उसने क्या बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अगर डिजायर लिखो। आप में से कितने लोगों ने नोट किया होगा कि काउंट योर ब्लेसिंग्स करने के बाद हम सिर्फ इमेजिन करते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने लोगों ने नोट किया कि वहां पर हम लिख नहीं रहे हैं, वहां इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन। और आज वो क्या बोला, इमेजिनेशन इज द ट्रू कारपेट, जहां तक हमें पहुंचना है। तो कोड कौन सा है, वहां पे हमने सिर्फ इमेजिन करते हुए, फील करते हुए उस चीज के लिए शुक्रगुजारिता करी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जितनी हमने ब्लेसिंग्स लिखी हैं या सोची हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू किया है, उसी कोड को हमने पावर दी। और आज उस कोड को हमने लिख कर, जैसे कहते हैं ना एक रॉकेट को लॉन्चर करने से पहले उसके आगे वो जो भी कोड लिखते हैं, ये हमने कोड लिख दिया कि ये रहा, इस जगह के ऊपर पावर लगा दो सारी की सारी, इस वाले ड्रीम के आगे पावर लगा दो यहाँ। और पर वो पावर को आपने सोचकर हर रोज नियामतों के दौरान अपने सबकॉन्शियस में थैंक यू करा है। तो ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका मैजिक कोड नंबर है, जो आप हर रोज एक्टिवेट कर रहे हो, और आज उसको एक्टिवेशन को अपनी डिजायर के आगे फिट कर रहे हो। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दैट कि वहां पे लिखना नहीं है, वहां पे इमेजिन करना है, और उसी इमेजिन कोड को आज लिख के उस जगह के आगे लगा देना है जहां पे अपने पावर भेजनी है। तो दिस इज सच अ वंडरफुल प्रैक्टिस इफ यू रियली डू इट थॉरली। एंड अभी बस इतना ही करो। इज इट आंसर फॉर नाउ? यस मैम। मैम अब कई लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ब्लेसिंग्स लिख ही ना रहे हो, या उसके बाद उसको दिल को हाथ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू को एक्टिवेट ही नहीं कर रहे दिल से। तो फिर कहाँ से, जब तुमने पावर ही नहीं दिया, इस चाबी को पावर ही नहीं दिया आपने। जैसे आपने कभी, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चाबियां आ गई हैं होटल्स में, तो है ना, हर चाबी के अंदर कुछ पावर होती है कि आप दरवाजे के लॉक के आगे उसको टच करोगे वो खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। अब आपके चाबी में कई बार पावर खत्म हो जाती है, होता है ना, फोन के साथ रख दो तो उसकी पावर खत्म हो जाती है। अब पावर ही नहीं है तो आप जितना मर्जी उस लॉक के आगे टक 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 करे, जो लॉक नहीं खुल रहा। तो उसी तरह से आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू को पिछले 12 दिनों में कितनी पावर दी है। मैंने तो कहा था कि सुबह भी दे दो, रात को भी दे दो, जितना ज्यादा हो सके दे दो। और दिन भर में आपने हर चीज के साथ थैंक यू जोड़ा, है ना। थैंक यू हमने, जैसे मॉर्निंग में थैंक यू टूथपेस्ट, थैंक यू टूथब्रश, जैसे मैं भी सुबह कर रही थी, आई एम इन अ न्यू प्लेस, तो मतलब इवन थैंक यू ब्लैंकेट, थैंक यू लाइट, थैंक यू बटन, थैंक यू कैटल, थैंक यू टी पाउच, थैंक यू ग्लास, थैंक यू। उसमें स्टिरर नहीं था, जैसे स्टिरर नहीं था तो मेरे को एकदम से लगा अरे स्टिरर नहीं है, मैं चाय को ऐसे से मिक्स मिक्स कैसे करूँ। तो कंप्लेंट आ गई, दोबारा वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। उसी समय पलट के ओके थैंक यू। तो मैंने अपने, जब हम पगड़ी बनाते हैं ना तो उसकी में सिलाई यूज करते हैं, तो मैंने कहा चलो सिलाई तो है ना, तो मैंने सिलाई से मिक्स 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 किया, मैंने कहा थैंक यू सिलाई। फिर मैंने उसको वॉश किया, थैंक यू टैप, थैंक यू वाटर। तो हर एक मोमेंट में मैं थैंक यू वर्ड को पावर दे रही हूँ। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो थैंक यू वर्ड को पावर दे ही रहे हैं, और जो हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू को भी पावर दे रहे हैं, जहाँ पे हम 3 बार इकट्ठे यूज कर रहे हैं। तो 3 बार इकट्ठा यूज कहाँ किया हमने, जहाँ पे पास्ट में या प्रेजेंट में हमें कोई चीज मिली और हम वहां पे बिकॉज करके उसको थैंक यू कर रहे हैं। ओके, आज हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू की पावर को कहाँ यूज करा, अपने फ्यूचर के ड्रीम को, एज इफ वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ओके, उसी पावर को हमने यहाँ पे यूज किया। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो कि काफी डीप अंडरस्टैंडिंग है, इफ यू डू दैट। जी मैम, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन में क्या सोचना है, हो गया है या हो रहा है? देखो मैंने अभी स्टूडेंट मांगा, मैं स्टूडेंट्स मिल, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ बोले, क्या बोल रहे? मैम, स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन में क्या सोचना है, लिखना है, हो गया है या हो रहा है? और बोथ आर करेक्ट। नहीं मतलब प्रेजेंट या पास्ट पूछ रहे हो ना? यस मैम। बोल के और देखो आवर ना ड्रीम्स। आपको कितनी पावर मिल रही है। मतलब क्या, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं वहां, मेरे को 52 पॉडकास्ट में शुक्राना एजुकेशन के प्रेजेंस होने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भगवान, इतना प्यारा मौका देने के लिए, इतने करोड़ों लोगों की जिंदगी तक ये प्यारी प्रैक्टिस को पहुंचाने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मैं क्या बोलूँ कि हो गया है, वैसे तो हो गया भी बोल सकते हो। अगर मैं उस मोमेंट में एंजॉय कर रही हूँ तो अब मैं हो रहा है मैं भी आ सकती हूँ, एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। तुम्हारे साथ वो हो चुका है ना। अब हो चुका है तो आप इस मोमेंट पे भी तो हो चुका है को एंजॉय कर सकते हो ना, कि बहुत बहुत खुशियां, करोड़ों लोग जिंदगी तक ये प्रैक्टिसेस पहुंची, अब ये तो पहुंच चुकी है ना पहले ही, तभी तो मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ इस टाइम के ऊपर। तो ये हो गया है को ही तुम इस प्रेजेंस के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हो,
कि वो चीज हो चुकी है तुम्हारी लाइफ में। अपने आप सपने को लिख के देखो ना, तुम्हारे को फील आना चाहिए कि कुछ हो चुका है। जैसे बेटा जी ने सुबह कोई वो उसको बाइफरकेट किया था, किसी ने लिखा था पूर्णिमा वाले दिन शादी हो रही है, मैं बता रही हूँ। तो उसके अंदर आपको, आप किसको, आप इस मोमेंट के ऊपर क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? अपना कार्ड छपते हुए लोगों को इनवाइट करना सेलिब्रेट कर रहे हो, या इस मोमेंट के ऊपर अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हो? क्योंकि मेरा एक मानना है कि हमेशा अपनी फाइनल चीज को सेलिब्रेट किया करो, जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, जो आप बिल्कुल जो किसको कहते हैं ना, द फाइनल डेस्टिनेशन, जो लास्ट गंतव्य है आपका, उसको उसको फील करो कि अगर सब कुछ हो गया है तो फिर कैसा फील कर रहे हो? सब कुछ हो चुका है, 52 पॉडकास्ट हो चुके हैं, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है, लोग प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, जो मैं चाहती हूँ मेरा सपना। तो आपका अल्टीमेट सपना क्या है? शादी को सेलिब्रेट करना आपका अल्टीमेट सपना है, या लोगों को शादी के लिए इन्फॉर्म करना आपका अल्टीमेट सपना है? तो ये दोनों चीजें आपको, क्योंकि सपना आपका है ना, तो आपको ही क्लैरिटी लानी है इसके अंदर कि सपना एक्चुअली में है क्या आपका। इज इट क्लियर? यस मतलब हो सकता है उस लड़की का सपना ये होगा कि लाइफ पार्टनर मिल गया। अब मिल गया को हो सकता है वो शायद रोके को मिल गया को अपना फाइनल डेस्टिनेशन बना रही है कि रिश्ता हो गया, यही उसका फाइनल है। या हो सकता है कि हनीमून पे जाना उसका, कि भाई शादी हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, मैं हनीमून पे जा रही हूँ, हम दोनों बड़े खुश हैं, ये उसका फाइनल हो। तो ओनली यू के, तभी तो मैं कह रही हूँ आपका सपना मैं नहीं बना सकती, वो आप ही बनाइए, पर जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वो हो गया है, उसको सेलिब्रेट कीजिए इस मोमेंट के अंदर। इज इट आंसर्ड? यस मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें रोज विजुअलाइज करना है और बाद में ग्रेटिट्यूड की पावर इकट्ठी करनी है, और इमेजिन वंस एंड डू ग्रेटिट्यूड इंटेंसली? नहीं, आप ग्रेटिट्यूड तो ऑलरेडी कर ही रहे हो, है ना? पिछले जो 12 एक्सरसाइजेस का है वो तो आप कर ही रहे हो ना ग्रेटिट्यूड डेली फॉर द बेसिस पे। ड्रीम, आई थिंक शी मीन्स। जो आपका अभी ड्रीम होगा वो कहीं ना कहीं पास से रिलेटेड तो होगा ही ना, जी। पैसों से रिलेटेड होगा, रिश्तों से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड होगा, करियर से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं घूमने फिरने से रिलेटेड होगा, कुछ जो भी है। तो पास्ट के जितने भी आपने जनरल या फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करा, उन्हीं की रोशनी में तो आपको ड्रीम दिख रहा है। तो ड्रीम, जो ये आज आप जो ड्रीम देख रहे हो, इसका भी हम, अब जैसे अभी एमएमएम में स्टार्ट हो जाएगा कि आपके ड्रीम का भी फोकस्ड, जैसे भी हम पेन पॉइंट पे काम कर रहे हैं इस समय एमएमएम के अंदर, कि पेन पॉइंट मतलब अगर सपोज आपको इस समय लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो आपका इस समय पेन क्या है, नेगेटिव एरिया क्या है, कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मीट द राइट लाइफ पार्टनर। तो इस एरिया के अंदर फोकस करके अपने फोकस्ड ड्रीम लिखना शुरू कर दो। ये कौन सा चैप्टर था, 8वां या 7वां? तो 7th। 7वें 8वें में हमने ऑलरेडी आपके फोकस भी तो करवा दिए हैं। जितने बाकी लोग हैं तो उन्होंने लिखा नहीं है। आपने, अगर सपोज आपका ड्रीम है आज की डेट में, फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर को रिपीट करती हूँ, आपका ड्रीम है नौकरी पाना, आपका ड्रीम है अपनी मनचाही नौकरी पाना, है ना? तो अभी उस एरिया में आपका नेगेटिव होगा, उसने दिखाया तो था कि हाउ टू कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी। तो उसने आपको बताया कि रोजगार के एरिया में 10 शुक्राने लिखो। अगर आपका ड्रीम है अपने पापा के साथ बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता होना, तो उस चैप्टर में सिखाया तो है कि अपने पापा के साथ आपका अच्छा रिश्ता हो जाए, इसलिए अभी उस एरिया में फोकस करके 10 शुक्राने लिखो। तो फोकस्ड ग्रेटिट्यूड करना उस चैप्टर ने इतना बढ़िया सिखाया तो है। तो आपका अगर सपने हैं, वो सपने अगर अभी इस समय आप नहीं जा पा रहे ऑस्ट्रेलिया, तो आपका ऑस्ट्रेलिया ना जा पाना आपका नेगेटिव एरिया है। उस एरिया में अभी आप क्या 10 शुक्राने लिख सकते हो फोकस करके? ये तो 7 चैप्टर सिखा चुका है, आपने किया नहीं है क्या? और अगर आप लोगों ने अपने सपनों के एरियाज में, जहां पर अभी नेगेटिविटी है, अभी पॉजिटिविटी नहीं है, आपने 7 चैप्टर का असाइनमेंट अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपकी काम चोरी है ना ये तो। क्योंकि आप ऑलरेडी उस एरिया में ग्रेटिट्यूड कर चुके हो, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ। सरिता जी, मैं समझ, जो यस। बोलिए समझ पाए? यस। मतलब आपने जो आज सपना लिखा है, ये सपना आपका कोई अनटच्ड एरिया नहीं है। ये वाला सपने के एरिया में आप नेगेटिविटी को ऑलरेडी जाकर फोकस ग्रेटिट्यूड कर चुके हो, उसके नेगेटिव पार्ट के ऊपर आपने कहाँ 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 पे अपने शुक्राने ढूंढे। और वो जैसे एमएमएम में तो हम रोज करने की कोशिश करते हैं कि एंड के कुछ मिनट्स हम सिर्फ नेगेटिव एरियाज के अंदर फोकस करेंगे, अपने पेन पॉइंट्स के ऊपर, और वहां पे शुक्राने पॉजिटिव ढूंढेंगे। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ आया तो 7 चैप्टर दोबारा से पढ़ के आओ। तभी तो मैं कह रही हूँ 13 चैप्टर में लोगों के रॉकेट लग जाते हैं, उन लोगों के जिन्होंने पिछली सारी एक्सरसाइज ढंग से सीखी है और ढंग से करी है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैंने आज ये ड्रीम बनाया, ये मैंने ड्रीम पहले बनाया ही नहीं था, टू बी वेरी ट्रू, ये वाला कि 52 पॉडकास्ट इन दिस ईयर। तो अब इसमें नेगेटिव एरिया क्या है? अगर मैं बोलूं तो नेगेटिव एरिया ये है कि राइट नाउ वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि राइट नाउ आवर प्रेजेंस ऑन ऑनलाइन कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो नेगेटिव एरिया क्या है कि इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट कैन बी राइट नाउ।
तो ठीक है, पर अभी जो अभी है, अगर मैं मानती हूँ, मेरा पेन पॉइंट ये है कि द ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस ऑफ शुक्राना एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस इज नॉट इज कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर। तो अभी मेरा पेन पॉइंट तो ये हुआ ना कि अभी फिलहाल उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो पर अभी जो है उसमें तो क्या शुक्राना कर सकती है अभी, या ग्रेटिट्यूड मैं कर सकती हूँ इस एरिया के अंदर। तो नंबर एक तो मैं इस चीज का बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जितनी भी प्रेजेंस है सारी सारी ऑर्गेनिक है अभी तक। मतलब सब लोग अपने अपने पर्सनली शेयर करते हैं, जो इवन जो डाल भी रहे हैं, जो हमें बुला भी रहे हैं, जो हमारे को। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पीपल ऑर्गेनिकली, मतलब नेचुरल है लोग, ये नहीं कि हम किसी को पे कर रहे हैं, मतलब नेचुरली लोग आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं या शेयरिंग्स करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एवरीथिंग इज लाइक ऑन अ ह्यूमन बेसिस, वेरी ऑर्गेनिकली। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नंबर दो, इवन वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज कम्स बाय इट्स ओन टाइम्स एंड थिंग्स रियली गो फास्टर। लोगों की जिंदगी में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। नंबर तीन, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डिफरेंट डिफरेंट वॉलंटियर्स। जैसे आचार्य जी बहुत अच्छी वीडियोस या कई बार कुछ बनाते रहते हैं और डालते रहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत तरह तरह से सपोर्ट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नंबर चार, ऐसे करते करते मैं सोचूंगी कि अभी बेशक ये एरिया अभी थोड़ा डार्क है, पर डार्क इन द सेंस इसमें और रोशनी हो सकती है। और पर इस एरिया के अंदर ऑलरेडी क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। कैन यू अंडरस्टैंड? जी मैम। कि और अब अगर मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर 10 कोई शुक्राने सोच सकती हूँ, तो मैंने पास्ट और प्रेजेंट को शुक्राने स्टार्ट कर दिए ना। और अब मैं दिमाग में सोचूंगी कि अगर 52 हो गए, पॉडकास्ट हो गए, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस है, तो मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। ये हो गए हैं और अब मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये इट्स अ टू वे प्रोसेस, पास्ट प्रेजेंट भी पकड़ूंगी और आगे भी जाऊंगी। आई होप इट्स क्लियर। Yes, ma'am. एक last question, ma'am. How many times do we do the scripting and how many times visualization in a day? स्क्रिप्टिंग को आप एक बार करोगे, आपको रट रट जाएगा ना आपने क्या क्या सोचना है। पर जब सोचोगे तो उस समय कई बार वेरिएशंस चेंज होने शुरू हो जाती है, वैरायटी चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप जैसे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ कि मतलब मैं अपने शुक्राना के साथ बहुत मजे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो हो सकता है सेलिब्रेट करते करते जब आप विजुअलाइजेशन में होते हो तो कई बार नेचुरली भी आप कुछ नया नया क्रिएट कर देते हो कि हम लोग ये गाने गा रहे हैं, हम लोगों ने पूरा क्रूज हायर करा हुआ है और हमने वहां पे जाके सेलिब्रेट करा है कि वाओ 52, मतलब 52 पॉडकास्ट, और कहाँ कहाँ लोगों, जितने भी लोगों तक पहुंची हमने उन सबको भी इनवाइट किया। हमने एक बहुत बड़ा स्टेडियम बुक करा है। मतलब अभी तो मैं सोच रही थी तालकोट, और हमने पूरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बुक कर दिया, 20,000 25,000 लोग, और वो भी पूरा फुल चला गया। मतलब लोग वहां पर सिर्फ सेलिब्रेट करने आ रहे हैं अपने अपने शुक्राना प्रैक्टिसेस को, अपने ड्रीम्स को। और मतलब इतना बड़ा स्टेडियम भी हाउसफुल हो गया, हम कितना मजे कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वाह वाह वाह! ये जो मैंने अभी बोला ये भी क्रिएट हुआ है, मतलब जब मैंने सोचना शुरू किया। तो आप भी देखो ना, और मजे लो यार। मेन बात है मजे लो, अपनी उस चीज में मजे लो। ये मैं जब बोलती हूँ ना वाह वाह वाह, में मीनाक्षी भी याद आ जाती है। मीनाक्षी तूने इतनी बार बोला है कि मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया। वाह वाह वाह! अरविंद जी इतना याद नहीं आता मुझको, तो तुम याद आ जाती हो। सॉरी, आगे। जी मैम, difference between why, because during count your blessings and for while writing your future dreams. काउंट योर ब्लेसिंग्स तो पास्ट और प्रेजेंट की हैं, और राइटिंग योर ड्रीम्स फ्यूचर के हैं। तो तो डिफरेंस इसीलिए का मतलब, उसमें because लिख रहे हैं, इसमें for लिख रहे हैं। आज और आपने नहीं, पॉइंट। वहां पे आप रीजन दे रहे हो, क्योंकि देखिए आज भी सपना आप जो जहां पे हम बिकॉज को मैंने पहले भी डिफाइन कर दिया, वहां पर हमने बिकॉज क्यों लिखना है, क्योंकि यू बी कॉज इन द मैटर। ये बहुत कमाल की डिस्टिंक्शन है, एंड आई एम सो थैंकफुल। आई वाज अ वेरी वंडरफुल लीडर इन लीडिंग दिस डिस्टिंक्शन। मतलब लोगों की जिंदगी में मैंने इतने कमाल कमाल के, व्हेन आई वाज इन लैंडमार्क, इट्स अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम लैंडमार्क। एंड इतने कमाल कमाल के लोगों के, कहते हैं ना, दिमाग के पट्टे खोल दिए। मतलब दिमाग के उनके, मतलब जो भी है उनके पट खोल दिए कि मतलब समझ, तो मतलब अभी तक क्या हो रहा है। हम जिंदगी में कोई भी सपना होता है, हम कहे थे पूरा नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। 100 तरह के हमारे ड्रामे होते हैं कि हम कोई चीज पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये। पर एक्चुअली में आप कोई चीज कर सकते हो ओनली बिकॉज यू आर कॉज इन द मैटर। एंड व्हेन यू से बी कॉज, ओके, बी कॉज का मतलब होता है यू बी द कॉज, मतलब आप कारण हो। अब जब हम कारण कर्ता कारक के अंदर ग्रामर में भी जाते हैं, तो हम क्या है, नाउन प्रोवर्ब्स में भी हम बात करते हैं जब हम, तो एडवर्ब्स जब हम बात करते हैं, एनीवेज, तो मतलब कि आई एम कॉज इन द मैटर।
मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा या ये हुआ या वो हुआ, मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, बिकॉज आई एम कॉज इन द मैटर। और जब हम ये बात शुरू करते हैं, अभी अभी हमने क्या किया, हम दुनिया में जो जो चीजें अच्छी नहीं हुई है उसके लिए तो हम फटाक से लोगों को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। अभी हमने क्या प्रैक्टिस करी, हमने ग्रैटिट्यूड किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मम्मी जी बिकॉज, तो हमने लोगों के साथ भी अपना एक सर्कल कंप्लीट किया, क्योंकि हम किसी और को कारक बना रहे हैं अपने ग्रैटिट्यूड के लिए, अच्छे होने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई आईज बिकॉज समवेयर, तो लाइक आप धीरे 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 अपने आप के कॉज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब ना मैं इसको समझा नहीं सकती, ये हफ्ते की डिस्टिंक्शन है बीइंग कॉज इन द मैटर। हफ्ते के हो मतलब ये महीने की डिस्टिंक्शन होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 1 महीना लगता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए हमें कि ये कैसे 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 आपकी जिंदगी में काम कर रहे हो। तो पहले हम पिछले वाले को मिटाते हैं, फिर नए वाले को क्रिएट करते हैं, फिर उनको हम कॉज बनना सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी, आपका हेल्थ, आपके पैसे, इफ यू से आई एम कॉज इन द मैटर, देन ओनली यू विल हैव द पावर। इफ यू आर मेकिंग अदर पीपल कॉज इन द मैटर, देन तो पावर इज विद देम, तो आपके पास तो पावर ही नहीं है, फिर आप बातें क्या कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी डिस्टिंक्शन है जिसको क्रिएट करने में हमें बहुत टाइम लगता है और समझाने में भी टाइम लगता है। बट यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली उसने उसने आपको सिखा दिया कि यहाँ पर बिकॉज लिखना जरूरी है, ताकि आप दूसरों के लोगों, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी कारण ढूंढो कि भैया शुक्रगुजार होने के कारण, ना कि कंप्लेंट्स या बुराइयां ढूंढने के कारण, जो कि नॉर्मली लोग करते हैं। मैं नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है। अब इतना तो बोल लेना कि मैं इतना अच्छा देख पाती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी आंखें बहुत सक्षम है। तो मतलब कि धीरे धीरे हम अपनी आदत को चेंज कर रहे हैं ना। सारी जिंदगी जो ये बी और कॉज जो है ना, ये बी बी डू हैव का बी है। जब हमने बुक की शुरुआत करी थी वहां पे आया था कि बीइंग, डूइंग, हैविंग, उसमें से बी का मतलब होता है होना। एंड व्हेन यू से यू बी द कॉज इन द मैटर, बी कॉज इन द मैटर, उससे पूरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। आपका सपना है, आपको जिम्मेवारी लेनी होगी ना। तो आप क्यों बोल रहे हो कि हाँ मैं, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 52 पॉडकास्ट का, अगर सपोज इस समय मैंने डिजायर बनाई है या अपना गोल बनाया है, तो मैं बोलूँ कि अरे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में कैसे पॉडकास्ट वालों को अप्रोच करते हैं। अरे आजकल तो कोई आता ही नहीं है, सब लोग पैसे लेके ही आते हैं। अरे आजकल ऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं दुनिया में कारणों को पावर दे रही हूँ। मैं दुनिया की सोची हुई एक कोई भी जो कोई भी सोच चल रही है, मैं उसको पावर दे रही हूँ। क्या मैं अपनी पावर को पावर दे रही हूँ? कि मतलब 52 पीपल विद वेरी वेरी गुड अप्रोचिंग अस, कि हम उनके वहां उनके प्लेटफॉर्म पे जाके इस महान ज्ञान को, इस महान प्रैक्टिसेस को, लोगों की जो ऑर्गेनिक नेचुरल जिनके लोगों की जिंदगी में जादू है, उन सब की बातों को बाकी ह्यूमंस तक पहुंचाए। अब ये अगर मैं सोचूं तो मैंने अपने आप को क्रिएट किया और मैंने कॉज लिया इसको, ये कॉज मेरा है, बाबर पॉडकास्ट में आना है मेरा कॉज है, और मैं इस कॉज को पावर दे रही हूँ। तो आप इस तरफ से भी काम कर सकते हो, उस तरफ से भी काम कर सकते हो, ठीक है, चॉइस ये है। तो पहले मैंने अपने आप को कॉज बनाया बिकॉज वाला पूरी प्रैक्टिसेस करके, और आज मैं अपने सपने को वो पावर दे रही हूँ। कैसे? वो आपने पढ़ ही दिया कैसे दिया पावर। तो वर्ड्स में इतना मत जाओ, क्योंकि शब्दावली में ना आपको लाख सालों साल लग जाएंगे। ऑन्टोलॉजी की दुनिया में मेरे को 14 साल लगे हैं, तब जाके मुझे ये सारे शब्दों की थोड़ी बहुत समझ, थोड़ी, मैं आई एम सेइंग 1%, थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हुई है शब्दावली के अंदर। तो अभी आप क्यों जा रहे हो? आप मान जाओ ना, शब्द पावरफुल है। वो जो बुक बोल रही है बस आपको आम खाने से मतलब होने चाहिए प्लीज। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये एलैबोरेशंस के लिए नहीं बैठे हैं, वर्ड्स के एलैबोरेशन के लिए, क्योंकि इसके लिए तो फिर आपको जो कोर्सेज करने पड़ेंगे सो करने पड़ेंगे। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, इज इट देयर? Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay, thank you very much. Thank you very much for all your participation and making your dreams come true. बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे ड्रीम्स बनाओ, अपने लिए बनाओ, इस सोसाइटी के लिए बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ, और उस सपनों को पावर देते हुए अपनी लाइफ को पावरफुल बनाओ। फील अकम्प्लिश्ड, फील वर्ड होता है ना, जैसे मुझे जब मैं कोई काम करती हूँ और सपना पूरा हो जाता है, अच्छा लगता है, ऑनर्ड लगता है, पर एक अंदर से फीलिंग आती है अकम्प्लिश्ड। एंड अकम्प्लिश्ड इज सच, जैसे कि आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण हो गया, जिसको आप करने आए थे वो पूरा हो गया। सो फील दैट फीलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू श्रीता जी, थैंक यू अंजलि, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू मनोना, थैंक यू एनी, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू ऑल द पीपल। एंड आई होप कल सबने अपने नोट्स बनाए। मैं द सीक्रेट मूवी डिटेल्स जब हमने करी हैं, कितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं? जिन जिन लोगों ने कोई भी नोट्स बनाया है एंड यू फाउंड सम टिप्स, सो प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल एज वेल। तो आप अभी सरिता ये ग्रुप ओपन कर देना। जो तो जो जो लोगों ने कल मूवी हमारे साथ अटेंड करी है, तो प्लीज शेयर ना कि आपने मैनिफेस्टेशन की दुनिया में क्या सीखा। तो
तो एक बार वो जादू वाले ग्रुप्स ओपन कर देना, ताकि इनके टिप्स से किसी और को भी कुछ और डिटेल मिल जाए. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू वेरी सून, लव यू, बाय बाय.